दी सब्जी बनानी है, शाम ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ टाइम सिर पियाना है ना। बिल्कुल मतलब और हम लेडीज के लिए कोई बहुत बड़ी बड़ी टेंशन्स नहीं होती है ना। सोच के देखो फ्रेंड्स, अगर इन छोटी छोटी टेंशन्स के साथ थोड़ा सा टाइम को मैनेज करके हम सबको एक ऐसी इनकम क्रिएट करने का मौका मिले जिससे हमारा नाम बन सके, हम सोसाइटी में अपने आप को प्रूव कर पाए, जिन पेरेंट्स ने हमें पैदा किया है उनके आगे हम प्रूव कर सके कि हम भी कुछ हैं, उनको प्राउड महसूस हो कि वो कौन सा सुंदर वक्त था जब मैंने इस बेटी को पैदा किया। ये वो काम है, ये कोई साबुन तेल बेचने का बिजनेस नहीं है। ये काम है हर लेडी के लिए जो कि अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहती है कि मैं अपने समाज में, अपने बच्चों के आगे, मैं अपने हस्बैंड के आगे अपनी एक रिस्पेक्ट क्रिएट करना चाहती हूँ। साडे पंजाबी च एक वर्ड हुंदा होंद, अपनी होंद क्रिएट करना चाहती हूँ कि मैं कोई घर का सामान नहीं हूं, मैं भी कुछ हूं, मैं कोई डोरमैट नहीं हूं, मैं भी कुछ हूं, है ना। तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो आज मेरे ख्याल में काफी सारी लेडीज मुझे फर्स्ट टाइम भी मिल रही होंगी यहाँ पे। मेरे ख्याल में सुखप्रीत के साथ कुछ लेडीज न्यू बैठी हैं, है ना। तो मेरे को फर्स्ट टाइम मिल रही हैं। दर्शना देवी जी नमस्कार, अंजना जी गुड टू सी यू, नमस्कार जी। वंदना मनहास जी क्या बात है, एक्साइटेड लेडी, क्या बात है। रंजना जी नमस्कार, है ना। नेहा जी आप देख सकते हैं जितनी भी लेडीज हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है ना, देखो सबके हाथ में डायरी पेन है ना। जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, एक चीज का ध्यान रखिए कि मुझे पता है मैं बहुत सुंदर हूं देखने में, मुझे पता है, आप पर मेरी तरफ मत देखते रहना। जो मैं बोर्ड के ऊपर लिखूंगी या मेरी जो भी बातें आपको अच्छी लगे, पता क्या, जैसे मतलब आप लोग इस बिजनेस में जिन्होंने स्टार्ट किया ना, जैसे आज आप बैठे हो ना, वैसे ही कुछ साल पहले जब मेरी बलजीत के साथ शादी हुई थी, मैं भी ऐसे ही बैठी थी। सब कुछ पता था, बिजनेस बड़ा अच्छा है, प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे हैं, लोग बड़े अच्छे हैं, पर मैं अच्छी अच्छी बातें कैसे करूं मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं कहाँ से शुरू करूं, अपनी बात को कहाँ पे खत्म करूं। मुझे पता बहुत सारी लेडीज का जेन्युइन सी एक बात होती है, ठीक है सब कुछ बहुत बढ़िया, बट मैं कैसे कम्युनिकेट करना सीखूं, कैसे लोगों से बातें करनी करनी सीखूं, कैसे मैं कुछ ऐसी बातें करूं कि मेरी बात सुनने के बाद वो कपल या लेडी कहे दसों काम की करना है ना। तो मैं एक ही स्मार्ट काम करती होती थी हमेशा। जैसे आज मीटिंग हो रही है ना ऑनलाइन, मैं जब भी कहीं मीटिंग में बैठती थी, जब भी कोई सीडी सुनती थी, मैं डायरी पेन लेके जो भी उस सीडी में से अच्छे पॉइंट्स थे या जो भी उस मीटिंग में से मुझे अच्छे पॉइंट्स मिलते थे ना, उन पॉइंट्स को मैं डायरी पे लिखती थी और रात को सोने से पहले उसको रिवाइज करती थी। जब भी मेरे को फ्री टाइम मिलता था मैं उन लाइनों को पढ़ती रहती थी। उससे क्या हुआ, मुझे बातें करनी आ गई, मुझे पता चलना शुरू हो गया कौन सी ऐसी बातें करनी है जिससे जो भी मेरे आगे आगे पर्सनैलिटी बैठी है मैं उसको एक होप दे पाऊं, एक ईमानदार होप दे पाऊं कि अगर मैं इस काम को कर सकती हूँ आप भी कर सकते हो। और उसके लिए बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, ये डायरी पेन का ना बहुत बड़ा रोल प्ले होता है लाइफ में। अगर डायरी पेन का रोल प्ले ना हो तो जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को फ्री भेजा जाए स्कूल में, जब वो स्कूल में जाता है ना उसको बैग देने की क्या जरूरत है, उसको कॉपी पेंसिल देने की क्या जरूरत है। तो कोई जरूरत ही ना पड़े, वो खाली हाथ जाए खाली हाथ आए। पर याद करो हमारे को उस बात पे जरूर मार पड़ी होगी जब हमारी कॉपी पेंसिल नहीं आई होगी, है ना। तो याद करो वो दिन के हमारी टीचर्स ने हमारे साथ कैसे किया था। इसलिए आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पहले हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो आज जो लेडीज आज हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ी हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देती हूँ, मेरा नाम अमन है और इस बिजनेस को करते करते मैं पठानकोट से हूँ और इस बिजनेस को करते हुए तकरीबन तकरीबन हमें 20 साल हो चुके हैं। 20 साल मतलब जिंदगी का बहुत बड़ा टाइम पीरियड है ना। 20 सालों से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और मैं एमए बीएड क्वालिफाइड हूँ। ये नहीं कि कुछ नहीं मिला करने को तो चल एमबीए कर लिए, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। एमए बीएड क्वालिफाइड थी, दाल फुल्का चलाने के लिए नौकरी भी कर सकते थे। मेरे हस्बैंड पहले पंजाब पुलिस की जॉब कर रहे थे और उन्होंने जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड किया। ये नहीं कि उनकी जॉब में उनका दाल फुल्का अच्छा नहीं चल रहा था इसलिए एमवे बिजनेस किया, ये नहीं कि मुझे एमए बीएड करके नौकरी नहीं मिलनी थी इसलिए एमवे बिजनेस किया, मगर इसलिए एमवे बिजनेस किया हमने कि जिंदगी में हर चीज जो पैसे के साथ खरीदी जा सकती है, सुख, रिस्पेक्ट, नेम, फेम, वो सब कुछ क्रिएट करने के लिए इस बिजनेस को बिल्ड किया, है ना। और वही ऑप्शन आज आपके पास है।
है ना। आप सभी जितनी भी लेडीज हो, चाहे आप जितना मर्जी पढ़े लिखे हो, कम पढ़े लिखे हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो, हम सबका एक कॉमन ट्रैक क्या होता है कि हम जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। कितनी लेडीज चाहती हैं कि मैं सक्सेसफुल होना चाहती हूँ, है ना। और कितनी लेडीज ऐसी हैं जो चाहती हैं कि हमने ना हस्बैंड से पैसे नहीं मांगने हैं, है ना। हम चाहते हैं ना, कितनी लेडीज ऐसी चाहती हैं कि जो चाहती है कि मेरा बच्चा जिस चीज पे हाथ रखे वो उसकी होनी चाहिए, है ना। और कितनी लेडीज ऐसी हैं जिनको किचन में काम करना अच्छा नहीं लगता। कितनी लेडीज ऐसी हैं जिनको घर के छोटे छोटे काम करना पसंद नहीं है, मगर काम करना पसंद नहीं है पर खाना खाना बड़ा पसंद है हमें, है ना। मतलब कि आप सोच के देखो, ये हम सब चाहते हैं मगर हमारे पास आम लाइफ में कभी ऑप्शन नहीं होती, है ना। जैसे बलजीत जी कहते होते थे, कहते अमन मैंने इस काम को पता क्यों शुरू किया, क्यों मैं अपनी नौकरी तो कहते बड़ा तंग सी, मेरे से काम ज्यादा करवाते थे पर उसके अकॉर्डिंगली मुझे पैसे नहीं मिलते थे। और जैसे ही मैंने कहते 1.5 साल इस बिजनेस में लगाया और मैंने इतना काम किया इस बिजनेस में कि 1.5 साल बाद मेरे पास चॉइस बन गई थी कि मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन कर दिया। और मैं कहता फिर कहते फ्री हो गया मैं। कहते मेरे को इसलिए ये बिजनेस इतना अच्छा दिल से प्यारा लगता है, हर एक चीज से मुझे प्यारा लगता है कि इस बिजनेस ने मेरी जो जान है ना, इसको नौकर बनने से फ्री कर दिया। ये हमेशा ये बात बोलते हैं, है ना। अपने आप की तरफ देखे कि मैंने नहीं तो सारी जिंदगी किसी ना किसी का गुलाम रहना था। डीएसपी एसएसपी ने मेरी लाइफ को डिसाइड करना था, कब सोना था कब उठना था किसी और ने डिसाइड करना था। थैंक गॉड, वो जो मैं अपनी जान को प्यार करता हूँ ना, अपने शरीर को जो प्यार करता हूँ, इस बिजनेस की बदौलत वो मैंने गुलामी वाली लाइफ को छोड़ के एमवे बिजनेस की बदौलत फ्री लाइफ को एंजॉय किया, है ना। बट ये तो होगी बलजीत जी की आजादी इस बिजनेस से। पर मुझे बताओ कितनी लेडीज ऐसी हैं जिनको लगता है अगर हस्बैंड फ्री हो गए तो वो भी फ्री हो गई। मेरा नहीं ख्याल। हम बंदे फ्री हो जाते हैं पर हम लेडीज किचन से कभी फ्री नहीं हो सकती। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ तक टब्बर ਦੀਆਂ रोटियां पकानियां पैनियां, सब दा ढिड भरना पैना, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ करना ही पैना है ना। हम लेडीज कभी बर्तन साफ करने से फ्री नहीं हो सकते, ये तो रहती दुनिया तक होना ही होना है। हम लेडीज कभी कपड़े धोने से फ्री नहीं हो सकती, है ना। तो ये तो रहती दुनिया तक होना ही होना है। बट थैंक गॉड, बलजीत जी ने इस बिजनेस से अपनी फ्रीडम ले ली और मैंने इस बिजनेस से अपनी फ्रीडम ले ली। क्योंकि जैसे ही मैं इस बिजनेस में आई तो मैंने भी इनके साथ जब डट के जैसे ये काम कर रहे थे वैसे मैंने भी काम करना शुरू किया। डट के काम किया हमने, डट के मैं बताती हूँ हमने क्या काम किया, बड़ा काम किया, बड़ा काम किया। और जब आप मेरी बातें सुनोगे ना कि मैंने क्या काम किया, आपको लगेगा, आप डर जाओगे कि ये काम तो मैं कर ही नहीं सकती दीदी, ये काम आपने कैसे कर लिया, है ना। मैं आपको बताऊं मैंने कैसे काम किया। मैं सुबह सुबह तैयार होके सुंदर सी आर्टिस्ट्री का मेकअप करके बलजीत जी के साथ तैयार हो जाती थी, कितना मुश्किल काम है। फिर कोई सुंदर सा सूट देखती थी जो बलजीत जी की ड्रेस के साथ मैच करता है, हम दोनों मैचिंग मैचिंग कपड़े डालते थे, कितना मुश्किल काम है। फिर बड़ी सी गाड़ी में हम दोनों बैठ जाते थे, किसी ना किसी घर में पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देने के लिए, किसी ना किसी कपल को होप देने के लिए, अपनी बातें बताने के लिए कि ये काम हमारी जिंदगी में आया तो हमारी जिंदगी में कैसे चेंज आ गई। कितना बड़ा काम है, सोच के देखो, है ना। बातें करना कितना मुश्किल काम है हम लेडीज के लिए, किसी के घर पे जाके मुंह खोलना और बात करनी कितना मुश्किल काम है हमारे लिए। मैं आपको झंझोड़ रही हूँ कि ये बिजनेस इतना आसान है क्योंकि हम लोगों के ऊपर ना लोगों ने बातें सुना सुना के ये बड़ी सिर पीड़ लग जाती है लोगों ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਐਮਵੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, है ना। एमबे बिजनेस कुछ नहीं है, लोगों को राइट इंफॉर्मेशन देने का बिजनेस है। लोगों के पास ओपिनियन है, लोगों के पास इस बिजनेस के साथ रिलेटेड बातें हैं, पर उसको सही नॉलेज कन्वर्ट करनी। या कुछ कपल्स हैं जिनको कम इंफॉर्मेशन है, या कुछ कपल्स हैं जिनको गलत इंफॉर्मेशन है। और जितनी लेडीज या जितने कपल्स को हम विश्वास से इस बिजनेस के बारे में बता देंगे उतना बड़ा बिजनेस बन जाएगा हमारा। मुझे बताओ कितनी लेडीज है जो मैंने मुश्किल मुश्किल काम बताया आपको लगता है ये तो हम कर ही नहीं सकते। मेरा नहीं ख्याल कोई भी लेडी ऐसी होगी, है ना। और आपको लगता है कि दीदी हाँ तुसी ਤਾਂ कामयाब हो गए, तुसी ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ही है कि तैयार होना जाना, ਤੁਹਾਨੂੰ की पता हमने कितना कुछ मैनेज करके जाना पड़ता है ना। बट कितनी देर तक, आप मुझे बताओ। जो आप मुझे अपनी कोई भी घर की प्रॉब्लम बता रहे हो वो कब तक है, सिर्फ तब तक जब तक आपके पास 6 फिगर इनकम नहीं आ जाती। जिस दिन आपके अकाउंट में
1 लाख रुपया आना शुरू हो जाएगा। जो भी आपके घर में दिक्कत है, मुझे नहीं पता क्या दिक्कत है, हो सकता है आपके घर में आपके बुजुर्ग बैठे हैं जिनको आपको केयर करनी पड़ती है। सोच के देखो, अगर आपके पास 1 लाख रुपया महीने का आना शुरू हो जाएगा, वो 1 लाख रुपया कमाने के लिए कितना टाइम लगता है? 1 साल। और ये मैं कोई सुनी सुनाई बातें नहीं कर रही आपसे कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों ने कर दिया। लोगों ने 1 1 साल में 1 1 लाख रुपया कमा लिया। लोगों ने 4 4 महीने में, 5 5 महीने में, 2 2 साल में, 3 3 साल में 1 लाख रुपया कमाना शुरू कर दिया, है ना। बट सोच के देखो, अगर आपके घर में 1 लाख रुपया आना शुरू हो गया साल बाद, जो भी आप प्रॉब्लम आज आपके घर में है, क्या वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम रहेगी? आप मुझे बताओ। हो सकता है आपके घर में बुजुर्ग है जिनकी आपको हेल्प करनी पड़ती है, क्या 4 5 6 हजार रुपया देके उनके लिए एक एक्सपर्ट नर्स आप घर में नहीं रख सकते जो आपके बुजुर्गों की केयर कर सके? आपको लगता है मुझे खाना बनाना पड़ता है, घर के काम करना पड़ता है, दीदी मेरा शरीर थक जाता है, मैं कैसे किसी इस बिजनेस को एक्स्ट्रा टाइम में करूं, है ना। पर साल अगर आप थके हुए शरीर के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर लेंगे, जब आपके घर में 1 लाख रुपया आना शुरू हो जाएगा, क्या आपका शरीर दोबारा कभी थकेगा? ना। आप 1 लाख रुपए से अपने घर में किसी ना किसी को एज अ हेल्पर रख सकते हैं, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए। और 1 लाख रुपए आने से सबसे बड़ी बात, आपका पर्सनल शरीर फ्री हो गया सारी जिंदगी के लिए। आपको कभी छोटे छोटे कामों में अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगता है दीदी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं कैसे मैनेज करूं? 1 साल की बात है, 1 साल बाद जब आपके घर में 1 लाख रुपए आ जाएगा, आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फुल टाइम मदर बन सकते हो। आप सोच के देखो। और जितने लोगों को लगता है ना कि लेडीज को लगता है बच्चे बड़े छोटे हैं दीदी, इनका ध्यान रखना पड़ता है, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो बच्चे हैं ना जिनकी अगर आप रियल मदर हो, जो अगर आप सच में अपने बच्चों को प्यार करते हो, तो भूल जाओ कि आपके बच्चों को आपके प्यार की जरूरत है। कि मैंने 2 4 पारियां कर ली उठ के सुबह अपने बच्चों को, 2 4 बार ऐसे जबकि डाल ली अपने बच्चों को, तो हो गया मेरा प्यार, है ना। और हेलीकॉप्टर की तरह शाम को अपने बच्चों के आसपास घूमते रहो और चेक करते रहो कि ये जूम पे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, तो मैं अच्छी मदर हूं। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। मैंने देख लिया, मेरी बेटी पैदा इसी बिजनेस में हुई है और जवान भी इसी बिजनेस में हो रही है, पर मैं उसका हर साल का रवैया देखती रहती हूँ। मैं भी आपकी तरह थी, मैं कई बार मीटिंग्स छोड़ देती थी कि मैं अपने बच्चों की केयर करूंगी, अगर मैं मीटिंग के टाइम पे अपने बच्चों की केयर नहीं करूंगी तो कहीं मैं बुरी मदर ना साबित हो जाऊं, लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों की, हमारे लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। अगर आप सारी जिंदगी ये सोचते रहोगे ना, ये सबसे बड़ी बीमारी है, इस बीमारी से हमने बाहर आना है। मैं आज आपको वो बातें करूंगी जो मैंने गलतियां की हैं, ताकि 20 साल लग गए हमें डायमंड जाने के लिए, वो 20 साल आपको ना लगे, है ना। हम लेडीज को लगता है अगर हम बच्चों के आसपास घूमते रहेंगे, मैंने कई लेडीज को देखा है, दीदी आज आपने जूम मीटिंग पे आपको 2 बजे का लिंक भेजा था या 1 बजे का लिंक भेजा था, आपने मीटिंग क्यों नहीं अटेंड की? दीदी एक्चुअली ना वो ना मेरे बच्चों की जूम क्लास थी, तो मोबाइल मेरा खराब था, तो मैंने सोचा मैं अपने बच्चे को मोबाइल दे दूं। बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में हम लोग इन मीटिंग्स को मिस करते हैं। इन मीटिंग से हमें क्या मिलेगा और बच्चों की पढ़ाई से हमें क्या मिलेगा, जब तक आपको वो क्लैरिटी नहीं ना होगी, आपके लिए बिजनेस बिल्ड करना बड़ा मुश्किल होगा। आप लेडीज बच्चों की जूम क्लास नहीं मिस होने देते, और वो क्लासेस यहाँ पे मिस कर देते हो जहां से आपको, आपके बच्चों को, आपके बुढ़ेपे को सिक्योरिटी मिलनी है। हमसे सियाना कौन हो सकता है? आप खुद सोच के देखो, है ना। आपको अंडरस्टैंड करना है कि मेरे को बड़े घर चाहिए, मेरे को बड़ी गाड़ियां चाहिए, मेरे को नौकर चाकर चाहिए, मैंने हस्बैंड से पैसे नहीं मांगने, मुझे फॉरेन की सैलरी चाहिए। इस जूम क्लासा मेरे मेरे ड्रीम्स को मेरे से दूर ले जाएंगी। परे करो ना जूम क्लासा नु। एक दिन मिस होगा, 2 दिन मिस होगा, तीसरे दिन आपके बच्चे जब आपको तंग करेंगे ना, जब उनकी जूम क्लासें नहीं लगेंगी, आपका दिमाग अपने आप दौड़ेगा, आप कोई ना कोई फोन का इंतजाम करोगे। मुझे तो समझ में नहीं आता, हमारा बिजनेस इतना बड़ा बिजनेस है, आप लेडीज ने कितनी ज्यादा मीटिंगें अटेंड कर ली हैं। बहुत सारी लेडीज के घर में एमबीए बिजनेस की बदौलत 30 35 40 50 हजार रुपया भी आ रहा है। उसके बावजूद हम लोग बच्चों की स्टडीज को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, और ये स्टडी हमारी, सोच के देखो। मुझे तो बिलीव मी, अगर मैं कोई मीटिंग मिस करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरी डायमंड शिप डिले हो जाएगी। अमन जी तो मीटिंग मिस की थी, आपकी डायमंड शिप डिले हो जाएगी। आपको क्या पता,
आपने जैसे ही इस बिजनेस को काम करने का डिसीजन लिया ना, भगवान के वीडियो कैमरास आपके ऊपर आने शुरू हो गए। अब भगवान चेक करेगा आपको कि क्या आप जैसे सिस्टम बोलता है, जैसे इस बिजनेस को बिल्ड करने का तरीका, क्या आप उस तरीके से काम को कर रहे हो, है ना। भगवान का कैमरा आपके ऊपर है। भगवान हमेशा उनकी हेल्प करता है जो अपनी हेल्प खुद करते हैं। अब 2 बजे का लिंक था आज की मीटिंग का। बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो दोपहर के खाने के चक्कर में होंगी, जिन्होंने मीटिंग को नहीं अटेंड की। बड़ी लेडीज ऐसी हैं जो ना, तो सोने का टाइम हो गया, 1 घंटा सोना ही सोना है हमने। तो आपको क्या लगता है भगवान उनकी हेल्प करेगा जो अपनी हेल्प खुद नहीं कर रहे? सोच के देखो। और आप लेडीज जिन्होंने खाने को मैनेज किया कि 2 बजे मीटिंग है, मुझे खाना पहले बनाना है या मुझे बाद में खाना खाना है। अपने बच्चों को, मुझे पता आप लेडीज ने समझा दिया होगा, मैंने भी समझा दिया कि मेरा डोर बंद है, जब तक मैं बाहर नहीं होंगी मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा। हम लेडीज सब कुछ सेट कर लेते हैं। आपको क्या लगता है जो लेडी ने मीटिंग नहीं अटेंड की भगवान उसको लोग देगा, या जो आपने मैनेज किया भगवान आपकी हेल्प करेगा? फ्रेंड्स, भगवान आपकी हेल्प करेगा, इस चीज को अंडरस्टैंड करो। कई बार हमें लगता है कि हमें दीदी इतना टाइम हो गया बिजनेस में, इतने काम, इतने 4 महीने हो गए हैं, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए हैं। आपको अगर बिजनेस की बाहर से ग्रोथ नहीं ना दिखाई दे रही, तो मैं आपको बता दूं, चेक करो, ये बिजनेस ने आपके अंदर जरूर ग्रोथ लाए होंगे। चेक करो। जो आप लेडी, जो अमन आज से 20 साल पहले थी ना, आज वो 20 साल बाद नहीं है वो अमन। मैं अंदर से, आप एक जने को मिलते हो पहले महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 2 जनों को मिलते हो, 10 जनों को मिलते हो, जो भी लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना कहीं याद करके देखो, वो आपको कुछ सिखा के गए होंगे। अगर वो बिजनेस में ज्वाइन किए, उन्होंने तब भी आपको कुछ सिखाया होगा। और जो फैमिलीज आपके बिजनेस में नहीं आई ना, उन्होंने भी आपको कुछ सिखाया होगा कि ये बातें मुझे तब नहीं करनी चाहिए थी, तो शायद और अच्छे रिजल्ट आ जाते। तो आप ये कभी मत सोचना कि मुझे इतना टाइम हो गया बिजनेस में, मेरे उतने रिजल्ट तो आए नहीं। कहते हैं कि इतनी महीने में 6% हो जाता है, 9% हो जाता है, 12% हो जाता है। नो प्रॉब्लम डियर, हमारा किसी के साथ कॉम्पिटिशन नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपने ये बिजनेस को शुरू किया है ना, तो अपना माइंड के ऊपर फोकस रखना कि अब मैंने 2 साल तक ये नहीं देखना मेरे अकाउंट में कितने पैसे आए हैं, क्योंकि मैंने इस बिजनेस के थ्रू 10, 15, 20 हजार, लाख, 2 लाख नहीं कमाने। मैंने एक सिस्टम क्रिएट करने के लिए आई हूँ। 2 साल तक मैंने एफिशिएंटली इस बिजनेस को बिल्ड करना है। 2 साल बाद देखेंगे एमवे के खाते से कितने पैसे आए। इस चीज को अंडरस्टैंड करो। बिकॉज हम लोग दाल फुल्का चलाने के लिए इस बिजनेस में नहीं आए हैं, हम लोग एक सिस्टम क्रिएट करने के लिए आए हैं कि कैसे कल को हमारे ग्रुप में या हमारे अकाउंट में ऐसे पैसे आ सकें कि आज हमारे घर में जो पैसे आ रहे हैं वो हमारा शरीर घर से बाहर जा रहा है, तब हमारे घर में पैसे आ रहे हैं। पर 2 साल बाद मैंने एमवे बिजनेस के थ्रू एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है कि मेरा शरीर घर से बाहर नहीं भी जाए काम करने के लिए, या मेरा हस्बैंड का शरीर घर से बाहर नहीं भी जाए काम करने के लिए, तब भी मेरा बिजनेस जो है वो ग्रो करे और मेरे अकाउंट में पैसे आए। वो सिस्टम क्रिएट करने के लिए हम इस बिजनेस में आए हैं, ना कि दाल फुल्का चलाने के लिए। और दुनिया में कोई भी काम है ना, उसके लिए पेशेंस रखनी पड़ती है। इस चीज का खास ध्यान रखिएगा, है ना। अब आप देखो, आप सबको पता है कि अगर हमने ज्यादा पैसा कमाना हो तो हम लोग जॉब्स में कभी पैसा नहीं कमा सकते। और जितनी लेडीज हाउसवाइफ है ना, जितनी मर्जी घर दी सफाई कर लो, जितनी मर्जी घर वालों को अच्छे अच्छे पकवान बना के खिला दो, जितना मर्जी लोगों अपने घर वालों को खुश कर लो, मगर आप जो भी काम कर रही है ना, आपको कभी महीने में कोई लाख रुपया नहीं देगा। उल्टा आपको पता क्या बोलेगा, ये आपकी जिम्मेदारी थी, कौन सा बड़ा काम किया आपने। जो आप कर रही है वो तो हर लेडी करती है, वो आपको ये बोला जाता है। तो मैं आपको हमेशा एक बात बोलती हूँ, अगर आप जिंदगी में वो काम करोगे ना जो आम लेडी कर रही है। आम लेडी क्या कर रही है, सुबह जल्दी उठ रही है, घर की किचन का ध्यान रख रही है, घर के खाने वाने का ध्यान रख रही है, घर की सफाई का ध्यान रख रही है, सब कुछ एक आम लेडी की तरह करोगे ना, तो आपको वो मिलेगा जो एक आम लेडी को मिलता है। मगर अगर आप खास काम करोगे ना, इन कामों के अलावा टाइम को मैनेज करके थोड़ा थोड़ा समय इस बिजनेस में दोगे ना, तो आपको वो मिलेगा जो खास लेडीज को मिलता है। तो आपने डिसाइड करना है कि मुझे आम लेडी बनना है या मुझे खास लेडी बनना है। आप सोच के देखो, आपके आसपास कुछ ना कुछ ऐसे, आप में से कितने लोग होंगे जो कितने सारे मॉल्स में घूमे हो, जो कितनी सारी बड़ी बड़ी दुकानों में गए हो, या कभी ना कभी आपने बड़े बड़े शोरूम देखे होंगे। आप एक प्रैक्टिकली मैं आपके साथ बात करूं
तो जो भी काम आपने आज तक देखे हैं ना, जो काम होते हैं जिनके थ्रू पैसा आता है, मैं उस काम की बात कर रही हूँ, उसमें आपको हमेशा क्वालिटी मनी लगाना पड़ता है। मनी नहीं लगाना पड़ता, क्वालिटी मनी लगाना पड़ता है। क्वालिटी मनी का मतलब, दुनिया में अगर आपको कभी भी कोई काम जिससे आपने पैसा जनरेट करना है, उसमें कम से कम 20 से लेके 50 लाख रुपया आप इन्वेस्ट करोगे, तब जाके आपको इनकम आएगी। ये दुनिया का दस्तूर है। ये कोई एमवे बिजनेस या मैं किसी और कारोबार की बात नहीं कर रही, मैं ये आपके आसपास कोई भी शोरूम में दुकान है, कोई भी अच्छा बिजनेस है, आप देखोगे उसमें क्या लगता है, क्वालिटी मनी लगता है ना। और दूसरा, कोई भी इनकम जिसमें हमें पैसा जनरेट करना है, उसमें क्वालिटी क्वालिफिकेशन होती है। क्वालिटी क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है, आपको एक्सपीरियंस होगा। आप किसी होटल ने, जो होटल का बिजनेस करते हैं, उनको होटल मैनेजमेंट की क्वालिफिकेशन होती है। जिन लोगों ने कोई कारोबार शुरू किया, उनके कोई खानदान का एक्सपीरियंस होता है। कोई ना कोई क्वालिटी वाली एजुकेशन होगी, तभी आपके पास कमाई करने का साधन बन सकता है ना। तो तीसरा आपको क्या चाहिए होता है, क्वालिटी टाइम। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें आप 1-2 घंटे लगाओ और पैसा कमाओ, और कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें आप जब मर्जी टाइम लगाओ तो आप पैसे कमाओ। ऐसा नहीं होता। क्वालिटी टाइम देना पड़ता है और फिक्स्ड टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं है दुकान जेड़े मर्जी, अगर हमने शोरूम खोल लिया तो 12 बजे दुकान खोल लेंगे, ऐसा नहीं होता। एक फिक्स्ड टाइम होता है। जहां पे भी दुकान के, वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि 9 बजे अगर शोरूम बाकियों के खोलते हैं तो आपको भी खोलने पड़ेंगे, है ना। फिक्स्ड क्वालिटी टाइम और फिक्स्ड टाइम होता है ना। और उसके बाद क्वालिटी हेल्प मिलेगी आपको, तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। मेरी बातों को थोड़ा सा समझना, और फिर आप एमवे बिजनेस का कंपैरिजन करना कि आपके हाथ में कितना बड़ा वरदान लग चुका है। ठीक है। आप ये देखो, दुनिया में कभी भी किसी ने भी किसी भी जगह से पैसा कमाना है तो हमें क्या क्या चाहिए, पहले क्वालिटी मनी, फिर हमें क्या चाहिए, क्वालिटी क्वालिफिकेशन। कुछ ना कुछ आपका बेस होना चाहिए, पढ़ाई के दिमाग होना चाहिए बिजनेस के साथ रिलेटेड, तभी आप पैसा कमा सकते हो। तीसरा क्या चाहिए, क्वालिटी टाइम चाहिए, फिक्स्ड। इतने 8 से 10 घंटे, इतने से बजे से लेके इतने बजे तक आपको दुकान पे बैठना ही पड़ेगा। या कोई भी काम है, चाहे जॉब ही कर रहे हो, उसमें भी आपको पता ये चीजें चाहिए। कितनी लेडीज को लगता है जॉब करने के लिए क्वालिटी मनी चाहिए, पर कई लोगों को जॉब करने में कौन सा क्वालिटी मनी चाहिए, इसमें तो कोई जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, आजकल जॉब जड़ी होती है ना, जॉब जो होती है उसमें भी सिफारिश चलती है। सिफारिश के रूप में आपको क्वालिटी मनी देना पड़ता है, छोटी सी छोटी नौकरी के लिए भी, तभी जाके आपको वो नौकरी मिलती है ना। और वो नौकरी के लिए आपको एक क्वालिटी क्वालिफिकेशन भी चाहिए। ऐदा नहीं कि तुसी 10वीं पास होते, +2 पास होते तो कोई बहुत वधिया नौकरी दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक क्वालिफिकेशन चाहिए। तीसरा, आपको वहां पे क्वालिटी टाइम देना पड़ता है, फिक्स्ड टाइम देना पड़ता है नौकरी करने के लिए, है ना। तो क्वालिटी हेल्प भी मिलती है वहां पे, आपको कोई ना कोई हेल्प करता है जॉब करने में, बिजनेसेस करने में, तब जाके आप नौकरी कर पाते हो या कोई भी बिजनेस कर पाते हो। इस चीज को समझना है आपने। अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं अपने एमबे बिजनेस का, जिसके कारण हम लेडीज नखरे करती हैं, है ना। नखरे करती है ना लेडीज, जब आपको ये वरदान मिल जाता है एमबे बिजनेस, आप नखरे क्या करते हो, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो कम भी करना होंदा, मैं वो भी करना होंदा, मैं आ भी करना होता है। सोच के देखो, अगर आप एमबे बिजनेस शुरू करते हो, आपको कितना क्वालिटी मनी लगाना पड़ेगा, 2 से लेके 5,000 रुपया, जो कि आप ऑलरेडी बाजारों में लगा रहे थे। वो कोई मनी ऐसा नहीं है जो आपके घर में पहले खर्चा हो ही नहीं रहा था। जो 2-5 हजार रुपया आप पहले दुकानों पे पैसे खर्च रहे थे, साबुन, पेस्ट, ब्रश, लिपस्टिक, नेल पेंट्स लाने में, कपड़े धोने में, बर्तन साफ करने में, वो 2 से 5 हजार रुपया जो पहले कहीं और खर्च कर रहे थे, वो यहाँ पे खर्चा करके आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। ये क्वालिटी इनकम यहाँ पे लगानी पड़ती है। और क्वालिटी क्वालिफिकेशन, आम जिंदगी में क्वालिटी क्वालिफिकेशन चाहिए, यहाँ पे नो क्वालिफिकेशन। मैं आपको हर तरह के लोग दिखा दूंगी। साइकिल पंचर वाले इस बिजनेस में क्वालिफाइड है, बिजनेस कर रहे हैं, 1,00,000-1.5 लाख से ऊपर इनकम कमा रहे हैं। यहाँ पे फुटबॉल सीने वाले 1,00,000-1.5 लाख से ऊपर इनकम कमा रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन 1,00,000-1.5 लाख से ऊपर इनकम कमा रहे हैं। यहाँ पे जो बस कंडक्टर्स हैं
वो लाख 1.5 लाख से इनकम लेवल। यहाँ पे पीसीएस ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हर तरह के क्वालिफिकेशन, अनपढ़ लोगों से लेके पढ़े लिखे लोगों तक लोग इस बिजनेस में लाखों रुपया जनरेट कर सकते हैं। तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं फिक्स कर सकते हैं। मैं लेडीज को स्पेशली बोलती हूँ, अगर आप इस बिजनेस को नहीं करोगे ना, तो आप जिंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है, जो लेडी एमवे बिजनेस कर सकती है ना, वो जिंदगी में कुछ भी कर सकती है। और जो लेडी एमवे बिजनेस नहीं ना कर सकती, जो कि इतना बढ़िया तरीके से हो जाता है, तो वो जिंदगी में एमवे बिजनेस तो क्या, जिंदगी में कोई छोटे से छोटा काम ही नहीं कर सकती, है ना। और इसमें ना तो आपको क्वालिटी क्वालिफिकेशन की जरूरत है, और तीसरा, हर काम में आपको क्वालिटी टाइम देना पड़ता है। एमवे बिजनेस में आपको कोई फिक्स टाइम नहीं देना पड़ता। आपको सुबह टाइम मिले, यहाँ पे कहते हैं कि 1 से 2 घंटे अगर आप लगाओगे तो 1 साल बाद आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आ जाएगा। अगर आपको 2 घंटे मिलते हैं, आप 2 घंटे लगाओ। अगर आपको 3 घंटे मिलते हैं, 3 घंटे लगाओ। कोई सुबह दोपहर रात नहीं है, कोई सुबह दोपहर रात नहीं है। डॉक्टर जसवाल हमारी टीम में है, वो रात के 11 बजे के बाद ऑनलाइन मीटिंग्स करते हैं, क्योंकि उनके डॉक्टर्स ही 11 बजे के बाद फ्री होते हैं, है ना। और आप देखो, जितने भी हिमाचल ग्रुप में हो, आप देखो, आप सुबह में रसोई का भी सारा काम खत्म कर लूंगी, क्या पॉसिबल है? क्या आप रात की रोटी भी सुबह बना सकते हो? क्या आप दोपहर के चावल जो आपने खाने वो सुबह 6:30 बजे बना सकते हो? यानी कि हमारे घर के काम भी हम जो है वो अपने अकॉर्डिंगली नहीं कर सकते, एमबे बिजनेस को हम अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। इस चीज को अंडरस्टैंड करो। आपका सुबह का टाइम करता है, सुबह का टाइम लगा लो। रात का टाइम लगता है, रात का टाइम लगा लो। जब दिल करता है ऑनलाइन मीटिंग करनी है, ऑनलाइन मीटिंग करो। मेरा कल परसों का बड़ा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। मैं ना पार्लर गई थी, पर शायद 2-3 दिन पहले की बात है। तो मेरी आदत है, मैं तो जहां जाती हूँ आपको पता ही है ना। अब जब आप इस बिजनेस में आ जाओगे, या आप इस बिजनेस में हो, शायद आप भी मेरे साथ रिलेट करोगे। सानू ना बीमारी लग जाती है जो एमबी बिजनेस शुरू करते हैं। बीमारी पता किस चीज की? हम रह ही नहीं सकते किसी से बात किए बिना। क्योंकि हमें ऐसा लगता है, अगर भगवान ने हमें अमीर होने का मौका दिया ना, तो हम भी हर किसी को अमीर होने का मौका दें। ये बिजनेस वो बिजनेस है जो हम लोग अपने खानदान में अमीरी ला सकते हैं। और ऐसे वाली अमीरी की हमारी पुश्तों को जिंदगी में कभी नौकरी करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। ये ऐसा बिजनेस है ना। तो जब मैं वहां पार्लर पे गई तो ना, उस लेडी को मैं बहुत बार पहले भी बोल चुकी हूँ बिजनेस करने के लिए। तो इस बार गई तो ना, उसका मुंह थोड़ा सा इतना सा बना हुआ था। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा क्या चक्कर, रौनका ले आओ थोड़े चेहरे ते। कहती रौनका तो सारियां ਤੁਹਾਡੇ चेहरे ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ चेहरे ते की रौनका होनी है, कोरोना कहती फिर आ गया। तो मैं क्या, कोरोना क्या, कोरोना के पापा जी ओमिक्रॉन भी आ गया है, उसके बाद उसके दादाजी चाचा जी भी आएंगे, सब आएंगे, सारे कोरोना आने हैं दीदी। अगर आप इस बिजनेस को मुंडी हिला के हाँ नहीं ना करोगे, तो मैं क्या, सारी जिंदगी आपका चेहरा ऐसे ही बना रहेगा, मैं आपको बता दूं, है ना। तो आगे से वो लेडी कहती है, पर जेड़ा हूं पंगा पै गया तो ਤੁਹਾਡੇ लिए भी पे ही है ना। अगर कोरोना कहती साडे लिए आया है, तो कोरोना आपके लिए भी तो आया है, आपका बिजनेस भी तो सफर करेगा। मैं क्या, दीदी जी हमारा बिजनेस ऐसा बिजनेस है, जिस दिन हम चाहेंगे ऑनलाइन करना ये ऑनलाइन हो जाएगा, जिस दिन हम चाहते हैं ऑफलाइन करना उस दिन ऑफलाइन हो जाता है। कहती क्या मतलब? मैं क्या, अब आप करते हो थ्रेडिंग, आप करते हो वैक्सिंग, आप करते हो फेशियल, क्या आप अपने बिजनेस, आप अपना फोन पे आप लेडी को बोलो जूम जूम डाउनलोड कर, वो कर लेगी? क्या आपको उसको बोल सकते हो तू अपनी कुर्सी पे बैठ जा, मैं इधर खड़ी हो जाती हूँ, मैं यहाँ से धागा घुमाऊंगी, तेरे एक्स्ट्रा हेयर्स निकल जाएंगे, या तू अपनी टांग वहां रख, यहाँ से मैं वैक्स स्ट्रिप लगाऊंगी, वैक्सिंग करूंगी तो तेरे बाल रिमूव हो जाएंगे? क्या आपका बिजनेस, मैं क्या, ऑनलाइन हो सकता है? कहती ਏਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ऐसे तो आपका भी नहीं हो सकता। मैं कहा मैडम, मैं घर पे बोर्ड लगा के हजारों दुनिया को प्लान दिखा के इस बिजनेस में लेके आ सकती हूँ, हमारे पास ये पावर है। मैं आपको ये बातें क्यों बता रही हूँ? लोगों के पास इस बिजनेस को लेके ओपिनियन है, लोग गलत नहीं है, बट उनको हमने इंफॉर्मेशन देके बिजनेस के लिए पॉजिटिव करना है ना। बट वो आप इंफॉर्मेशन तभी दे पाओगे अगर आपको क्लैरिटी हो। अगर मैं उसकी बातें सुन के डर जाऊं कि अच्छा हाँ वाकई यार बिजनेस ओमिक्रॉन आ गया, ये क्रोन आ गया, वो क्रोन आ गया, तो आपको तो पता ही है कि हमारा बिजनेस कितना बड़ा है। हम तो इसको, अगर हमारी कंपनी ने कोरोना टाइम में भी गवर्नमेंट से परमिशन लेके प्रोडक्ट्स हमारे घर तक कोरियर सर्विसेज में पहुंचाए, तो हमें क्यों डरने की जरूरत है? अगर हमारे साथ इतने बड़ा ब्रांड, इतनी वर्ल्ड की नंबर 1 नेटवर्क कंपनी हमारे साथ खड़ी है, तो हमें डरने की क्यों क्यों जरूरत है?
आप सोचो, गवर्नमेंट से परमिशन लेके हमारे घर में प्रोडक्ट्स पहुंचाने। और उस टाइम में जब सारी कंपनीज ने अपनी कोरियर सर्विसेज बंद कर दी, मतलब ऑल अमेजोन, ऑल फ्लिपकार्ट, सभी कंपनीज ने अपनी सर्विसेज बंद कर दी। उस टाइम में भी लास्ट ईयर जब कोरोना हुआ था, एमवे बिजनेस चलता रहा, क्योंकि एमवे ने, गवर्नमेंट ने अलाउ किया, क्योंकि एमवे के सभी प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक है जो कि कोरोना वायरस से फाइट करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने परमिशन दी। तो यू शुड ऑलवेज फील प्राउड अबाउट इट, है ना। और जब मैं उनके पास पार्लर में गई तो मुझे कहती, अच्छा ऐसा ऐसा है कि हम लोग घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, तो हम तो अपना बिल्कुल प्रोफेशन को कर नहीं सकते। फिर उसने पता साथ में क्या किया, जिन लोगों के डाउट्स होते हैं ना उनके पास होते हैं, मगर आपके पास हर मीटिंग अटेंड कर करके ना आपके पास इतने आंसर्स बन जाएंगे कि आप हर बंदे को क्वेश्चन आंसर करने के लिए तैयार हो जाएंगे, है ना। तो जैसे ही मैंने आगे उनसे बोला कि आप कर सकते हो, दूसरा बात पता क्या बोली, दीदी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ 20 साल हो गए, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ काम करना बड़ा सौखा है, 20 साल पहले तो काम बहुत आसान था, है ना। तब ਮਨਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ उसी पार्लर की गल कर रही हूं मैं, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ लेडी स्पॉन्सर हुई है ना। तो कहती कि तब बड़ा आसान था बिजनेस को बिल्ड करना, है ना। तो आपके लिए तो आसान है, तब तो लोगों को ना पता ही नहीं था नेटवर्किंग होती क्या है, तब तो लोगों को एमवे के प्रोडक्ट्स के बारे में भी नहीं पता था, तो इसलिए आसानी से हो गया। बड़ी लेडीज को ऐसे लगता है कि 20 साल पहले ये बिजनेस आसान था, अब मुश्किल हो चुका है। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप ऐसे करो, एमवे को रखो साइड पे, अब आप मुझे बताओ, मैं आज आपकी बातें सुनने के लिए आई हूँ, मुझे बताओ आपको ये पार्लर खोले हुए कितना टाइम हो गया। कहती मुझे बड़े ठाठ से बताया, मुझे 4 साल हो गए ये पार्लर खोले हुए। मैं क्या बात है। मैं दीदी मैं आपसे एक बात पूछूं, जब आपने पार्लर खोला था तब आपके लिए मुश्किल था या आज 4 साल बाद मुश्किल है। कहती नहीं, तद बड़ा मुश्किल सी, किसी ਨੂੰ मेरी शॉप बारे नहीं सी पता, कोई मैनू जानदा नहीं सी, कुछ पछाणदा नहीं सी, है ना। तो जैसे जैसे कहती मैं इधर काम करती रही, मेरी मार्केट बन गई, लोगों ने मुझे जानना शुरू कर दिया, अब तो मेरे पास बड़े ग्राहक आते हैं। तभी तो मुझे कहती टेंशन हो रही है कि जे कोरोना फिर आ गया, लोगों ने फिर घर बह जाना, मेरा खर्चा पानी कितना चलना है। तो मैं उसको बोल रही थी, मैंने कहा अगर तुझे ये लगता है कि 4 साल बाद तेरा बिजनेस आसान हो गया है, पहले साल मुश्किल था, दूसरे साल आसान हुआ, तीसरे साल आसान हुआ, चौथे साल और आसान हो गया, तो हमारा बिजनेस जो 60 साल से चल रहा है वो नहीं आसान हुआ होगा। आप सोच के देखो, है ना। तो लोगों के फंडे क्लियर होते हैं, कहते हैं ना बिजनेस चलता है मगर चलाने वाला चाहिए। कई बार हमें लगता है दीदी किद्दां चलेगा, साडे तो काम किद्दां चलेगा। फ्रेंड्स, दीदी कदी भी कोई काम चलदा नहीं है, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗੈਸ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੈਸ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਰਨਰ ਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਕੂਟਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਫ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚ ਗੇਅਰ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀ, ਹੁਣ ਖੜੀ ਖੜੀ ਤੋਂ ਨਾ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ जाएगी। इसलिए एमबी बिजनेस चलता है, मगर उसके लिए चलता है जिसके यहाँ पे ना पेट्रोल भरा होता है। पेट्रोल कौन सा? ड्रीम्स का, जिसको नशा होता है ना कि मैंने साल बाद कामयाब होना है, मुझे लाख रुपए आना है, वो तो कहता है मुझे मिलवाओ लोगों को, मैंने मिलना है लोगों को, मैंने घर पे बैठना ही नहीं है, मैंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बिजनेस की इंफॉर्मेशन देनी है। वो नहीं घर में बैठ सकता। इसलिए लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। कोई डॉक्टर होगा, कोई एडवोकेट होगा, कोई प्रिंसिपल होगा, तो वो अपनी फील्ड में माहिर है। मगर अगर हम एमबीए ओनर्स हैं, हम अपनी फील्ड में माहिर हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी मीटिंग्स जा चुकी हैं, हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारी सीडीज जा चुकी हैं, हमारे अंदर बुक्स जा चुकी हैं, और सबसे बड़ी बात जो आप सबके अंदर जा चुकी हैं वो है बलजीत अमन की डायमंड सेलिब्रेशन। आप उसको कैसे झुटला सकते हो? सीडीज हो सकती है अनजान लोगों की है ना, लाइफस्टाइल हो सकता है अनजान लोगों का आप देख रहे हो, बट बलजीत अमन तो ਤੁਹਾਡੇ सामने है, जो कि पिलर बन के खड़े आपका बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए। पर लोगों का विश्वास होने से पहले आपको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा कि बलजीत अमन जिद्दां दी केड़ी क्वालिटी जो हमारे अंदर नहीं है। बलजीत अमन ने जैसे अपनी हस्बैंड वाइफ की ट्यूनिंग स्ट्रॉन्ग की है, हमने भी अपनी हस्बैंड वाइफ की ट्यूनिंग को स्ट्रॉन्ग कर देना है। जैसे अमन दीदी हर वक्त बलजीत भाजी की तारीफ करते रहते हैं, वैसे मैंने भी अपने पार्टनर की हर वक्त तारीफ करते रहना है। जैसे वो बलजीत भैया अमन दीदी के लिए इतना अच्छा अच्छा सोचते हैं, कल को अगर मैं अपने हस्बैंड की सपोर्ट करूंगी पैसा कमाने के लिए, कल को मेरे हस्बैंड भी मेरे लिए वो खुशियां पैदा करके देंगे जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती, है ना। अब बलजीत जी ने मेरे को कल परसों सारे परिवार ने बैठ के एक फैसला ले लिया है ना, कि पापा देखो
डायमंडशिप के लिए अगर आपने काम किया, मम्मा ने भी काम किया, तो ये बात तो गलत है ना कि मम्मा गियर वाली गाड़ी चलाती है, आप ऑटोमेटिक गाड़ी चलाते हो, ये कौन सी बात हुई पापा। तो उन्होंने फैसला ले लिया है कि 3 जून को मेरा बर्थडे है, और 3 जून को कहते हैं मम्मा को हमने जैगुआर गड्डी गिफ्ट करनी है, कहते हैं अपनी गाड़ी से भी बड़ी एक्सपेंसिव गाड़ी गिफ्ट करनी है। सोच के देखो, जब अमन सैनी है ना महंगी वाली गॉगल्स लगा के, है ना, हम ब्रांडेड पर्स मेरे हाथ में होगा और सुंदर सुंदर कपड़े पहन के, मैंने फिर बलजीत को थोड़ा ना बिठाना गाड़ी में, बच्चों को मैंने बिठाना, मैंने आप टीम लेडीज को बिठाना अपने साथ, जिनके कारण वो गाड़ी आई है, और उन आपके साथ मिलके हमने आपके लिए फिर वो गाड़ियां लेके आनी है ना, बट आपकी होप के लिए। कई बार ना मुझे कई लेडीज कहते हैं कि कई बार कपल्स भी कई होते हैं ना, वो पता क्या सोचते हैं, ये ना ये एमवे वाले ना घरां दियां गड्डियां दियां पता नहीं यही जी गल्लां कहंदे हर वेले क्यों करते रहंदे है ना। मतलब कि कई बार लोग बोलते हैं भी ये ना पता कि हवा करते हैं, एमवे वाले लोग ना हवा करते हैं, बड़े बड़े घरों की बातें करते हैं, है ना, भी हमने ये कर देना, हमने गाड़ियां ले लेनी है, गाड़ियां लेके भी दिखा देते हैं, प्लॉट लेके दिखा देते हैं। ये एमवे वाले ना हर वेले इदा दी गल्लां करते हैं। ये एमवे वालों को पता है ये बातें क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि ये भगवान ने जो ह्यूमन माइंड बनाया ना, ये पता ये कब टूटता है, जब इसको कुछ दिखाई देता है। हम आपको उसके ऊपर बोर्ड के ऊपर प्लान दिखा रहे हैं, हम आपको कॉपी पे प्लान दिखाते हैं कि बड़े बड़े घर आ सकते हैं, पर ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲਜੀਤ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਘਰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅਮਨ ਦੀਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਟੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਕੰਮ कर लिए, अगर अमन दीदी का घर बन सकता है साडा भी बन सकता है ना। हम कहते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां आ सकती हैं, जब आप 40 लाख के ऊपर हमारी गाड़ी देखते हो, अमन दीदी की ग्लॉस्टर गाड़ी देखते हो, वो क्या बात है, अगर ग्लिस्टर से ग्लॉस्टर इनके घर में आ गई है तो ग्लिस्टर तो हम भी यूज कर रहे हैं, बस ग्लॉस्टर आने की कमी है, बस वो भी आ जाएगी। ठीक है ना, अमन दीदी के सुंदर सुंदर कपड़े देखते हो, है ना, फिर आपको लगता है ले क्या बात है यार, कल को हमारे भी आ जाएंगे। जब मैं आपको वीडियोस डालती हूँ जो हम फॉरेन ट्रेवल पे करने जाते हो, आपका दिमाग टूटता है। एक्चुअली हमारी ह्यूमन नेचर क्या है कि जब इसको मटेरियलिस्टिक चीजें दिखाओ ना तो ये टूटता है, इसका दिल करता है फिर काम करने को। जब सिर्फ बोलते रहो ना तो ये दिमाग मानता नहीं। कहते तो है वड्डे घर वड्डियां गड्डियां घरां फॉरन दियां सैरां, खुद तो पता नहीं लेते हैं कि नहीं लेते। अब मैंने वहां जाके, हम लोग अभी बच्चों के साथ अब वहां पे टूर प्लान किया था, धर्मशाला गए थे, है ना, तो हम लोग धर्मशाला वहां पे मैक्लोडगंज गए, हमने वहां पे 5 स्टार प्रॉपर्टी बुक करवाई। आप सबको मैंने शायद एक वीडियो भी डाला होगा, वहां पे जाके आप सबने सुना भी होगा, है ना। मैंने आपको बच्चों का वीडियो भी डाला था, जो बच्चे खेल रहे थे होटल के अंदर, वो मैंने वीडियोस भी डाले। तो वो मैं ऐसे काम आपको चिढ़ाने के लिए नहीं करती कि देखो हम क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हो। मैं वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसलिए डालती हूँ कि अमन कुछ स्पेशल नहीं है, अमन कुछ स्पेशल नहीं है, आप भी स्पेशल हो। बस हमारे और आप में सिर्फ एक ही फर्क है, हमने इस काम को कुछ साल पहले किया, आप कुछ साल बाद आए हो, है ना। जब आपको भी साल 2 साल 3 साल हो जाएंगे इस बिजनेस में, जैसे आज बच्चे आज हमारे खेल रहे हैं 5 स्टार होटलों में, मेरे को उस टूर में या हर ट्रिप में सबसे अच्छी बात पता क्या लगती है, पैसा हर इंसान कमा लेता है, पैसा हर इंसान कमा लेता है। मुझे उस ट्रिप में सबसे अच्छी बात लगी थी जब बलजीत ने अपना क्वालिटी टाइम, कीमती टाइम, दिन का टाइम, 12 बजे का टाइम था, जब नहीं तो आम जिंदगी में 12 बजे हमारे हस्बैंड्स कहाँ होते हैं, नौकरियां कर रहे होते हैं, बिजनेसेस कर रहे होते हैं, जो कामों से पैसा आना है वहां पे बैठे होते हैं। मगर मेरे हस्बैंड इस बिजनेस की बदौलत क्वालिटी टाइम बेटियों को दे रहे हैं, गेम्स खेल के इंजॉय करके, और वो बेटियों को दे रहे हैं जिन्होंने आने वाले 8-10 साल में अपने अपने घरों में चले जाना, उनकी शादियां हो जानी है। चेक करो, बेटियां आपकी भी होंगी, है ना, उन्होंने कल को शादी करके अपने घर में चल जाना है, अपने घर में जब चल जाना है तब तो हम उनको पता नहीं कि कैसा टाइम दे पाएंगे, मगर कम से कम जब तक वो हमारे पास हैं, ये बिजनेस आपको मौका देता है अपनी बेटियों को क्वालिटी टाइम देने के लिए, अपनी बेटियों को 5 स्टार होटलों के सुख देने के लिए। हम जब भी कहीं पे वेकेशन प्लान करते हैं, मैं और बलजीत नहीं डिसाइड करते कौन से होटल में जाना है, हम मोबाइल बच्चों को दे देते हैं कि आप ऑनलाइन सर्च करो, जो होटल आपको पसंद है वहां पे हमने सिर्फ पैसे पे करने हैं और जाना है। और आपको बताऊं उनका तरीका क्या होता है ऑनलाइन सर्च करने का, लिखती क्या है, 5 स्टार प्रॉपर्टी एट धर्मशाला, उनको पता ही नहीं 4 स्टार क्या होता है, 3 स्टार क्या होता है, 2 स्टार क्या होता है,
उन्होंने शुरू ही 5 स्टार से करना, तो सोचो अमन सैनी की या बलजीत जी की जान को कैसे वो काम करवाते हैं हमसे फिर, है ना। तो अगर, क्योंकि अब हमारे पास पैसे का कोई चैलेंज नहीं है, भगवान ने इतना बड़ा बिजनेस बना दिया है कि पैसे का कोई चैलेंज नहीं है। जब पैसे का कोई, कई बार ना, पैसे पैसे की इतनी भी बड़ी बात क्या है, मगर ये पैसा जो है ना दीदी हमें सुख देता है। जो हमने 5 स्टार होटलों में जाके तो देखो, वहां पे एक्टिविटीज करके तो देखो, आपको कितना सुख मिलेगा। आप भगवान का कितना थैंक्स करोगे कि रब्बा तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने ये बिजनेस समझने की मेरे को सद्बुद्धि बख्शी, है ना। मैं पहले क्या सोचती थी, 10 15 20 हजार 30 हजार कमा लांगे एमबी बिजनेस, तो 40 हजार कमा लांगे। बट जब हमारे पास अब लाखों रुपए आना शुरू हो गया है, अगर आपको 30 40 50 हजार रुपए इस बिजनेस से आ रहा है ना, वो ये नहीं है, वो पैसा नहीं है जो आपको 5 स्टार होटलों के सुख दे दे, जो आपके बच्चे जो है, क्योंकि 30 15 20 हजार तो वहां पे एक रात का रेंट होता है जो 5 स्टार प्रॉपर्टीज होती हैं। तो वो ऐसी इनकम नहीं है, मगर वो शुरुआत है आपकी इनकम, जो कल को लाख 2 लाख 3 लाख आना है। इसलिए बी एक्साइटेड। मतलब बलजीत जी ने अगर सोचो, तो अगर ये बिजनेस शुरू किया था कोई 5 स्टार प्रॉपर्टीज के सुख लेने के लिए थोड़ा ना किया था। उन्होंने इस बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ इस कारण शुरू किया था कि मैं अपनी इनकम में कुछ 4 5 6 हजार रुपए एक्स्ट्रा ऐड कर लूं। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं ये सोचा था कि इस बिजनेस की बदौलत मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन कर दूंगा, या कल को मैं 5 स्टार होटलों में घूमूंगा, या कल को मेरी जो वाइफ आ जाएगी उसको कभी नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि जो उनके बच्चे हैं उनको कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और आज मेरी बड़ी वाली बेटी जो है, वो सोच रही है कि मैं फटाफट से कब 18 साल की और 16 साल की वो हो गई है, वो कहती पापा बस फटाफट से मुझे 18 साल की होने दो। मेरा वह कहती फर्स्ट फिर बिजनेस शुरू करवाओ, मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में बातें करनी है और मैंने बिजनेस करना, कहती शुरू कर देना है। पापा प्लान मैं कर लूंगी, कहती लोग मेरे आगे बैठा दिया करना, प्लान मैं कर लिया करूंगी, है ना। मतलब हमारे बच्चे, जब आपके बच्चे, हमारे बच्चे जब पैदा ही इस बिजनेस में हुए हैं, जब अपने आसपास 24 घंटे एमवे का ऑरा देखेंगे, तो सोच के देखो सबसे बड़ी जो भगवान की देन आपके घर में हो रही है ना, कि आपके बच्चे के दिमाग से नौकरी वर्ड निकल जाएगा। ये सबसे बड़ी देन है आपको इस बिजनेस की। नहीं तो आम जिंदगी में पेरेंट्स क्या कहते हैं, हमारे आसपास ही इतनी अच्छी अच्छी फैमिलीज हैं, मगर वो क्या कह रहे हैं, वो पढ़ लो ताकि कल तो चंगे चंगे नौकरियां मिल जान। आम जिंदगी में हर कपल नौकर तैयार कर रहा है इस समाज के लिए, मगर हम एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने बच्चों को मालिक तैयार कर रहे हैं इस बिजनेस की बदौलत। ये सबसे बड़ी बात है ना। और उसके लिए बहुत जरूरी है, आप जितनी भी लेडीज हो, आपको ये मार्कर अपने हाथ में पकड़ना पड़ेगा। आपको इस बिजनेस की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, तब जाके ये बिजनेस आपके लिए चलेगा। अगर आपको लगता है ना, मैंने बहुत बार कई कपल्स को देखा है, फोन करो ना कि आप आज कहाँ पे हो, तो दीदी ये गए हुए हैं मीटिंग लगाने ले, ये गए हुए हैं। जब तक अकेले जाते रहेंगे ना, रिजल्ट नहीं आएंगे। जब तक आपको इकट्ठे नहीं जाओगे ना, कई लेडीज को मैंने पूछा आप क्यों नहीं गए आज शाम को उनके साथ मीटिंग पे, और वो कह रहे थे पहले ना हम थोड़ा सा माहौल बना लें फिर आपको लेके जाएंगे। कई बार बंदे कह देते हैं ना लेडीज को कि माहौल बना लें, और मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक आप नहीं ना साथ में जाओगे तब तक माहौल नहीं बनने वाला। आपको साथ ही जाना पड़ेगा तभी माहौल बनेगा, क्योंकि आपको ये चीजों का पता है कि अगर अगर आपके हस्बैंड अकेले जाते हैं तो कहीं ना कहीं होता क्या है, उस घर की लेडी ड्राइंग रूम में आती है, आपके हस्बैंड को और आपके मियाँ जी को पानी पिलाती है और अंदर चली जाती है। वो फिर चाय लेके ही बाहर आती है, फिर चाय के कप लेके अंदर चली जाती है। उसने वहां पे बैठना नहीं है। और आपको इस चीज का 120% पता है कि अगर किसी के घर में बिजनेस गया और वो सिर्फ बंदे के कानों तक ही पहुंचा, अगर लेडी के कानों में नहीं गया, तो वो बिजनेस वहां पे नहीं चलने वाला। और अगर आप उस घर में अपने हस्बैंड के साथ जाओगे, तो होगा क्या, जो भी उस घर की लेडी है वो एक बार दिमाग में जरूर सोचेगी कि इनकी वाइफ साथ आई है तो मुझे भी सुनना चाहिए, ये क्या बताने के लिए आए हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं लेडीज पता क्या सोचती रहती हैं, ये बंदियां दा काम है, ये साडा काम नहीं हैगा। और जैसे जैसे आप बिजनेस प्लान को समझते जाओगे ना, आपको पता चलता रहेगा कि ये बंदियां दा काम है या लेडीज का काम है ना। अब आप, हमें हमें सबको पता है इस चीज का कि एमबी बिजनेस से पैसा कहाँ से आता है। आप सबको पता है कहाँ से आता है, जब प्रोडक्ट मूव होता है, लोग प्रोडक्ट अपने घर में यूज करते हैं, तब हमारे घर में पैसा आता है। इस चीज का पता है। हम भी
और लोग भी जब प्रोडक्ट यूज करते हैं तब हमारे घर पे पैसा आता है। तो आप ये सोचो, हम तो यूज करना शुरू कर देंगे, आपको इस बिजनेस में कस्टमर भी बनना होता है, प्लस ईमानदार लॉयल कस्टमर और लॉयल बिजनेस वुमेन बनना पड़ता है इस बिजनेस में आके, है ना। अब ये सोच के देखो कि हम यहाँ पे लॉयल कस्टमर कैसे बन सकते हैं। मुझे आज मैं प्लान आप बहुत बार देखते रहते हो, मैं आज थोड़े से आपके बेसिक क्लियर करना चाहती थी। मैं इसीलिए चाहती थी, मुझे पता है इस टाइम पे हमारे लिंक में क्या बात है, हेड्स ऑफ 99 पार्टिसिपेंट लेडीज। पहले तो आप सबके लिए जबरदस्त क्लैपिंग। हाँ, बड़े जबरदस्त तरीके से कमलेश जी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, अंजना पठानिया जी, सुमन पठानिया जी, रेनू पठानिया जी, जबरदस्त लीडर लेडीज हैं। बात है 100 का नंबर लेके आपने, अभी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे लिस्ट में, बहुत जबरदस्त। एंड मैं आपको बताऊं, अगर इस बिजनेस को सही तरीके से कर सकते हैं ना, तो हम सिर्फ लेडीज ही हैं जो इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से आगे भी बढ़ा सकती हैं और इस बिजनेस को अपने आगे खानदानों में लेके जा सकती हैं। अगर ये बिजनेस आपको, अगर ये फील होता है कि दीदी मैंने क्या करना है इस बिजनेस में, तो आप चेक करो जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटर लेडीज है। रंजना जी, आप चेक करो कि अगर आपके घर में आप पॉजिटिव ना होती तो क्या ये बिजनेस चल सकता था? नहीं चल सकता था। अंजना पठानिया जी, आपको क्या लगता है? रेनू पठानिया जी, अगर आप सोचो, आपके घर में अगर आप पॉजिटिव ना होती, आप मार्कर हाथ में ना पकड़ती, तो क्या ये बिजनेस चल सकता था? तृप्ता देवी जी, आपको क्या लगता है ना। मतलब अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही कि लेडीज का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, तो आप अपनी तरफ शीशे में देखो, अपने आप को आईने में देखो कि वंदना मनहास, अगर तू यहाँ पे नहीं खड़ी होती, एमवे में पॉजिटिव ना होती, तो तेरे हस्बैंड कितना काम करते इस बिजनेस में, और क्या ये बिजनेस चल सकता था? बिल्कुल नहीं चल सकता था। इसलिए अगर ये रूल आपके लिए पॉसिबल है ना, तो हर एक के घर में ये रूल चलता है। मुझे पता है आप सब लेडीज के अंदर एक्साइटमेंट है, सब कुछ बहुत बढ़िया, आप लेडीज जूम के ऊपर बहुत अच्छे से मीटिंग्स भी अटेंड कर रहे हो, पर फिर कमी कहाँ हो रही है? कमी सिर्फ और सिर्फ इसमें हो रही है कि हम लोग एक्शन नहीं कर रहे। होता क्या है, एमबी ने हमें सीखने के पैसे नहीं देने हैं कि ले जी इन्हें प्लान 4 बारी करते हैं जूम ते, दो इन्हू 10,000 पीवी, दो इन्हू 4,000 पीवी, ऐसा नहीं होना है। एमबी ने जो हमने सीखा है उसको कैसे हम लोग अपने ग्रुप में एप्लीकेबल करते हैं। शाम को जैसे ही आपके हस्बैंड घर पे आते हैं या आप होते हो, शाम को आपको इस तरीके से मैनेज करना कि आपके हस्बैंड से पहले आपने तैयार हो जाना कि मैं तैयार हूं, चलो कितने चलना है, क्योंकि ये बिजनेस आपके बिना नहीं ग्रो कर सकता। आप देखो कि इस बिजनेस में पैसा कैसे आता है ना। मैंने आपको पहले भी बताया इस बिजनेस में पैसा कैसे आता है। जितना सामान लोग अपने अपने घर में यूज करेंगे, जितना लोगों के घर में एमवे की होम शॉपी होगी, छोटे छोटी होम शॉपी होगी, उस तरीके से ये बिजनेस जो है वो चलता है। लोग अपने घर में सामान यूज करते हैं तो आपको इनकम आती है। और आप सोचो कि सबसे बढ़िया बात क्या है, ये हस्बैंड वाइफ है, किसी भी घर में ये घर है जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ है। आप मुझे बताओ कि इस घर में कौन सा साबुन यूज होगा, ये कौन डिसाइड करता है? लेडी डिसाइड करती है, जेंट्स डिसाइड करते हैं। इसके घर में कौन सा कपड़े धोने वाला यूज होगा, ये कौन डिसाइड करता है? इसके घर में कौन सी लिपस्टिक यूज होगी, क्या हस्बैंड डिसाइड करता है? इसके घर में कौन सा नेल पेंट यूज होगा, कौन सा टेल्कम पाउडर यूज होगा, कौन से बर्तन यूज होंगे, ये कौन डिसाइड करता है? हर एक के घर में एक लेडी डिसाइड करती है कि उसके घर में कौन सा साबुन, पेस्ट, ब्रश यूज होगा, है ना। अगर आपके घर में ये रूल है तो हर के घर में ये रूल है। तो ये सबसे अच्छा बिजनेस कौन कर सकता है? एक लेडी कर सकती है। क्यों लेडी कर सकती है इस बिजनेस को सबसे अच्छे तरीके से? क्योंकि ये प्योरली प्योरली वुमेन एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम है। क्यों इस बिजनेस को लेडीज कर सकती हैं? क्योंकि जैसे हम लेडीज की शादी होती है ना, ये ना भगवान की तरफ से, इस भगवान ने ना हमारे दिमाग में, जैसे ही हमारी शादी होती है तो हमारा भगवान हमें उसी दिन से एक ना हमारे कान में फूंक डाल देता है कि तूने घर का पैसा गलत जगह नहीं यूज होने देना। ये पता नहीं हर लेडी के अंदर होता है। क्योंकि आप अगर मेरी बात से सहमत नहीं हो तो प्रैक्टिकली देख लो, जब से आपकी शादी हुई है, शादी से पहले सब्जी लिती, सूट लिते, कपड़े लिते, जो मर्जी लिया, उसका कोई मायने नहीं। पर जैसे ही आपकी शादी हुई, सब्जी वाले को उतने पैसे कभी नहीं मिले जितने उसने मांगे होंगे,
कभी दिए आपने उतने पैसे? हमेशा उसके साथ हमने क्या किया, बहस की है। नहीं 10 रुपए कटा, नहीं 15 रुपए कटा, नहीं 20 रुपए कटा। हम तो जैसे हमारी शादी हो जाती, हम तो उसी दिन से वो हो जाते हैं कि नहीं हमें पैसे कम कराने। जब हम किसी से सूट खरीदते हैं, की मजाल है वो दुकानदार मालिक साढ़े तो उन्ने पैसे कढ़ा ले जिन्नी एग्जैक्टली कीमत है सूट की, कभी नहीं निकलवा पाया। यानी कि हम लेडीज डे वन से पैसा बचाने के चक्कर में होती हैं। और यहाँ पे मुझे एक बात याद आ रही है, कई बार क्या होता है ना, कई अच्छे घरों की लेडीज है, जैसे कि मतलब जिनको आप बिजनेस में लेके आते हैं, जिनके घर में ऑलरेडी अच्छी इनकम लेवल्स है, तो वो हमें पता क्या कहती हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं कि दीदी सानू पैसे पूसे दी तो कोई गल नहीं है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ चलो चंगियां चीजां वरत लेने हैं, चलो हेल्थ दे प्रोडक्ट ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਉਹ ਵਰਤ के देख लेते हैं। ये उसका मुंह बोल रहा है मगर उसका दिल नहीं बोल रहा होता। आपको एक बात बता दूं मैं, ये जितने अच्छे घरों की लेडीज है ना, आपको लगता है कि नहीं इनका घर बड़ा अच्छा है, इनकी काम बड़ा अच्छा चल रहा है, इनको पैसे की इतनी जरूरत नहीं है, पर ये सिर्फ बोलती हैं। बोलती हैं, इनका अंदर जो होता है इनको बड़े पैसे की जरूरत। क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पता क्या है कि इन लेडीज को जब मैंने किट्टी पार्टीज में मैं जाती रही हूँ पहले पहले, जब अच्छे घरों की, यहाँ हमारा विक्टोरिया स्टेट में वैसी लेडीज हैं जिनका ऑलरेडी 4-5 लाख रुपया महीने की इनकम आ रही है, पर जब मैं हम लोग वहां किट्टी पार्टी में जाते हैं ना, तो मैंने इन लेडीज को देखा है, तंबोला खेलते समय 10-10 रुपए के लिए लड़ती हैं ये लेडीज। मैंने या 10 रुपए मेरे सी, या लाइन मेरी हुई सी, या मैं जीत गई सी। तंबोला एक गेम है जिसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको कट करने होते हैं, एक बंदा वर्ड्स नंबर बोल रहा होता है और जिसकी स्लिप में से पहले सारे नंबर्स कट जाते हैं तो तंबोला में वो विनर होता है। और हर एक विनर को किसी को 15 रुपए मिलते हैं, किसी को 20 रुपए मिलते हैं। तो जब वो लेडीज उस तंबोला में जीत जाती है ना, तो ऐसे रौला डालती हैं कि पता नहीं 15 रुपए नहीं है, वो 15 लाख रुपए है। तो तब मुझे पता चलता है कि पैसे की भूख जो है वो हर इंसान को होती है, ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। तो मैं ये बात आप लेडीज को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फिर आपका सेल्फ इमेज जो है वो लो हो जाती है, आपका एटीट्यूड लो हो जाता है कि नहीं दीदी ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਣਾ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ, नहीं तो वो छोटे होंगे, है ना। इसलिए आपको अपना माइंडसेट इंक्रीज रखना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हस्बैंड एंड वाइफ में से कौन डिसाइड करता है कि मेरे घर में कौन से प्रोडक्ट यूज होने हैं। एक लेडी डिसाइड करती है ना। और जब एक लेडी अपने घर के लिए इतनी सियानी है, तो आप सोच के देखो, अगर ये इस दुकान से जाके, जो भी आपके आसपास के लोग हैं जो एमबे में नहीं है, वो घर में साबुन खरीद रहे हैं, पेस्ट खरीद रहे हैं, ब्रश खरीद रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो लेडी जो है वो सामान कहाँ से लेके आ रही है, इस मार्केट से लेके आ रही है ना। अब मार्केट में जाने से पहले वो कभी हस्बैंड को फोन करके नहीं पूछती है कि सुनो जी मुझे बताना मैं कौन सी ब्रांड की लिपस्टिक लेके आऊं, कौन सी ब्रांड की नेल पेंट लेके आऊं, कभी नहीं है। यहाँ पे सबसे अच्छी शॉपिंग कौन करता है, लेडीज करती हैं। आप ये सोचो, कभी आपने अपने हस्बैंड को बोला होगा ना कि सुनो जी आते हुए ना ऑफिस से आओगे तो ऐसे करना, ऑरेंज ले आना, किलो ऑरेंज ले आना और किलो एप्पल ले आना। कभी बोल के देखना, तो आपके घर में पता क्या आएगा, जब भी आपके हस्बैंड वापस आएंगे, किलो ऑरेंज ही आएंगे और किलो एप्पल ही आएंगे। मगर जब आप लेडीज शॉपिंग करने जाओगे ना, आपको पता क्या दिखाई देगा, वो चीकू भी है, चीकू बच्चे बड़ा पसंद करते हैं, ये भी ले लेती हूँ। अरे खजूरे भी हैं, मैं भी ये भी ले लेती हूँ क्योंकि बच्चे ये भी बड़ा लाइक करते हैं। अरे इसके पास तो बड़ा अच्छा तरबूज भी पड़ा हुआ, मैं ये भी ले लेती हूँ। मैं ये बात आपको क्यों बता रही हूँ कि बंदा लकीर दा फकीर हुंदा है, उसको जितना बोलो उसने उतना ही लाना है। मगर ये लेडी जो होती है ना, ये इसका दिमाग बहुत बड़ा होता है, इसने हर तरफ से सोचना है, ये लकीर की फकीर नहीं होती। इसने अपने घर में जो बुजुर्ग बैठे हैं उसके बारे में भी सोचना है, इसने अपने घर में जो बच्चे बैठे हैं उसके बारे में भी सोचना है। तो जब ये शॉपिंग करने जाती है ना, ये लिफाफे भर भर के लेके आती है, मगर जब हस्बैंड शॉपिंग करने जाता है तो उतना ही करता है जितना उसकी जरूरत होती है ना। तो अगर आप सोचो, एक लेडी को पता चल जाए इस बात का कि जब भी मैं इस मार्केट से जाती हूँ तो ये मार्केट वाला बंदा मेरे से कमाता है, और ये मार्केट वाला बंदा जो सामान बनाता है वो घर पे नहीं बनाता, वो होलसेलर से लेके आता है। और होलसेलर वाला बंदा भी घर पे सामान नहीं बनाता, वो C&F एजेंट से बनाता है, और कहीं ना कहीं फैक्ट्री में सामान बनता है, फिर इसका हाथ लगता है, ये भी कमाता है, ये भी कमाता है, पर कमाता कौन नहीं है, ये घर नहीं कमाता जो यहाँ से सामान लाता है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि मैंने इस दुकान पे अगर सारी जिंदगी जाती रहूंगी तो लोग तो कमाएंगे
पर मैं नहीं कमाऊंगी। बट यहाँ पे हमें एमवे बिजनेस क्या कहता है, 1959 में जब एमवे बिजनेस लॉन्च हुआ, एमवे बिजनेस में जब शुरुआत हुई तो दो दोस्त थे, उन्होंने क्या सोचा कि इसकी बदौलत, इस घर की बदौलत जो इस दुकानों पे जा रहा है, इसकी बदौलत इन लोगों के बड़े बड़े घर बन रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, इनके बच्चे बढ़िया बढ़िया स्कूलों में पढ़ते हैं, इनके बच्चे बड़ी अच्छी अच्छी जगह वेकेशन मनाते हैं, मगर किसकी बदौलत, इस घरों की बदौलत, ये जो अपने अपने घर में चीजें यूज करते हैं, है ना। तो क्यों ना हम इस घर को ही मौका दे दें कि अगर तू इनको अमीर कर सकता है तो तू अपने आप को अमीर नहीं कर सकता, तो क्यों ना हम इस घर को मौका दे दें। अगर आपको ये बात समझ में आई कि एमवे कंपनी कहती है ग्राहक को, इस घर को क्या कहती है, आपके और मेरे घर को क्या कहती है ये कंपनी। मेरी झोपड़ी अच्छी बनी है मंजीत बहन जी, झोपड़ी ठीक बन गई है, क्या बात है ना। तो इस घर में जिसमें हम रहते हैं, ठीक है, इस घर में जो बंदा रह रहा है उसको एमवे क्या बोलती है कि तू मेरे साथ जुड़ जा, मैं तेरे साथ जुड़ जाती हूँ। तो जो आप घरों में सामान यूज कर रहे हो, इस घर में क्या सामान यूज हो रहा है, हर घर में जो भी आपके आसपास घर है उस हर घर में साबुन, पेस्ट, ब्रश, कपड़े धोने वाला, बर्तन साफ करने वाला, जो लिपस्टिक, नेल पॉलिश पे, ये जो फेशियल प्रोडक्ट्स हैं, बर्तन है, ये सभी इस घर में यूज हो रहे हैं। अगर कहते जो मार्केट से लेके आ रहा था तो लोग अमीर हो रहे हैं, अगर तू यही चीजें मेरे से लो तो जो 70% पैसा ये लोग दुकानें डाल के कमा रहे हैं, वही 70% पैसा मैं आपको कमाने का मौका दूं, तो क्या ये घर वाले क्या बोलेंगे कि नहीं नहीं मैं तो बाबा रामदेव जी पेस्ट यूज करनी है, तो ये क्या बोलेंगे, नहीं नहीं हमने तो कोलगेट के मालिक को ही अमीर करना है। ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस घर को अवेयरनेस मिलती है कि ठीक है, अगर मैं कारोबार नहीं भी करना चाहती तो चलो प्रोडक्ट्स चेंज करके देखती हूँ, मगर ये काम कौन कर सकता है, एक लेडी ही कर सकती है। आप हस्बैंड वाइफ जाते जरूर इकट्ठे हो, बट अगर आप लेडीज, में स्पेशली बोलूंगी, आपको हम लोग जूम पे क्यों ट्रेन कर रहे हैं, ताकि आप जितने भी घरों में जा रहे हो जहां पे भी लेडीज होती हैं वहां पे मार्कर अपने हाथ में पकड़ लिया करो। जहां पे भी 2 से ज्यादा लेडीज हो जाती हैं, अपने हस्बैंड को बोला करो आप बंदे को प्लान दिखाओ, यहाँ पे मैं लेडीज को खुद बताऊंगी। लेडीज हमेशा लेडीज के साथ रिलेट करती हैं। अगर आप किसी लेडी को बात बताओगे ना कि जो आपके घर में साबुन पेस्ट यूज हो रहा है उसके थ्रू आप बिजनेस कर सकते हो, तो लेडी को लगता है ठीक है, अगर ये कह रही है तो मैं करके देखती हूँ, क्योंकि इसके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, अगर ये अपने बच्चों को पालती पालती इस काम को कर सकती तो मैं भी कर सकती हूँ। मगर अगर जब आपके कैले के हस्बैंड जाके इस लेडी को बताते हैं ना कि मार्केट में जाओगे तो सारी जिंदगी आपको अमीर होने का मौका नहीं मिलेगा, तो लेडी को पता क्या लगता है, अब बंदे बंदे तक कर सकते काम नू मैं नहीं कर सकती। और आप जितनी लेडीज को ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो गए, 3 मैजिक लाइंस है, ये नोट कर लो, अगर आपने ये 3 मैजिक लाइन सीख ली ना तो आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। आपने अगर हर लेडी को 3 मैजिकल लाइंस बोलनी सीख ली, पहली लाइन, ये काम बहुत आसान है। क्या आप किसी भी लेडी को ये आश्वासन दे सकते हैं, ये विश्वास दे सकते हैं, ये काम बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने का बिजनेस है। पहले भी हम यूज कर रहे थे, पहले भी हम साबुन से नहा रहे थे, अब भी साबुन से नहाना है। पहले मार्केट के साबुन से नहा रहे थे, अब एमवे के परसोना के साथ नहाना है। जितना आप लोगों को बताओगे ये काम आसान है। दूसरा, मैं आपकी हेल्प करूंगी इस बिजनेस को करने के लिए। और तीसरा, आपके जो भी सपने हैं उनको पूरा करने के लिए मैं और मेरे हस्बैंड आप दोनों की हेल्प करेंगे। आप जितने घरों को ये विश्वास देने में कामयाब हो गए, आप देखना ये बिजनेस आपके लिए दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, है ना। मतलब आपको अपनी सोच जैसे लोग मिल जाएंगे। ये मत सोचा करो कि दीदी हमने तो कर लिया, पता नहीं हम कर भी रहे हैं, आगे पता नहीं बात बनेगी या नहीं बनेगी, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है आपने इस बिजनेस को इसलिए शुरू किया है कि आपको बड़े बड़े घर चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, बच्चों का बेस्ट फ्यूचर चाहिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि लोगों को भी जरूरत है बड़े बड़े घरों की? क्या भगवान ने सिर्फ आपको ही ड्रीमर पैदा किया और नहीं ड्रीमर पैदा किए, है ना। तो जैसी आपकी सोच है आपको वैसी सोच वाले लोग मिल जाएंगे, मगर जब आप अपने ऊपर विश्वास करोगे।
पहला विश्वास आपको अपने बिजनेस पे करना है, दूसरा विश्वास आपको अपने आप ऊपर करना है, तीसरा विश्वास आपको अपनी अपलाइन के ऊपर करना है। जब ये तीनों मिल जाएंगे ना, आप देखिएगा कि ये बिजनेस आपके लिए कितना बड़ा ग्रो करेगा, है ना। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अपनी सोच वाले लोग हमें मिल जाते हैं, है ना। आप बहुत सारे लोग हमारे घर पे आए भी हुए हैं, मगर आप अगर कभी मेरे घर पे, हमारे घर पे आओ ना, तो जैसे ही वहां पे हमारा गेट खुलेगा ना, तो वहां पे आपको प्लांट्स ही प्लांट्स नजर आएंगे। हमारे घर में कोई 200-250 गमला है जिसमें मैंने प्लांट्स ही प्लांट्स लगाए हैं। पता क्यों लगाए हैं? क्योंकि मुझे ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है ना। और अगर मेरे घर में कोई फर्स्ट टाइम आएगा ना, जिसको ग्रीनरी अच्छी लगती है, वो पता क्या बोलता है? क्या बात है अमन दीदी, आपने घर में कितने सुंदर प्लांट्स लगाए हुए हैं। पर जिसको प्लांट्स नहीं पसंद है, वो पता क्या बोलेगा? हाँ कि जंगल पाया है तुसी, घर च जंगल बनाया है तुसी, कोई काम हुंदा है ना, जंगल है ना जंगल। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे प्लांट्स पसंद है तो मुझे क्या अपनी पसंद जैसे लोग नहीं मिलेंगे? मेरे जैसे बड़े लोग ऐसे हैं जिनको प्लांट्स पसंद है। तो अगर मैं उन लोगों की बातें मानूं जो कहते हैं जंगल पाया हुआ है, तो होगा क्या? मैं अपने चाव मारूंगी और सारी जिंदगी लोगों को खुश करने के चक्कर में पड़ी रहूंगी। तो हमने इस बिजनेस में क्या सीखा कि अपने चाह नहीं मारने। लोगों का तो काम है बोलना, उनको बोलने दो। अपने आप को खुश रखना है आपने। जो चीज आपको अच्छी लगती है आपने उसके लिए काम करना है। आपको अपने मेंटल लेवल के लोग मिल जाएंगे, है ना। हमें अच्छा लगता है, मुझे नहीं रसोई में काम करना अच्छा लगता। मेरे को पता बहुत सारी ऐसी लेडीज है जिनको काम करना नहीं अच्छा लगता, पर क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर मैं किसी को ये कंसेप्ट बताती हूँ कि जो पैसा इस बिजनेस से आएगा, आप सारी जिंदगी के लिए फ्री हो सकते हो छोटे छोटे कामों से, क्या आपको लगता है एक लेडी लेडी की बातें सुन के मानेगी? बिल्कुल मानेगी। पर चक्कर क्या है, हम लेडीज को इस चीज के ऊपर ध्यान देना है। पहली बात, हस्बैंड को कहीं भी अकेले नहीं जाने देना। इसके ऊपर सख्त पैरा देना है आपने कि अगर आपके हस्बैंड अकेले 4 मीटिंग लगाते हैं ना, वो बेशक 2 मीटिंग लगाए, पर लगाए इकट्ठे। जिसके भी घर में जाना है आपने इकट्ठे जाना है। दूसरी बात, अगर आपको जिसके भी फैमिली में आप विजिट कर रहे हो या इंफॉर्मेशन दे रहे हो, अगर आपको लगता है वहां पे 2 से ज्यादा लेडीज हैं, तो वहां पे आपने खुद डायरी पेन अपने हाथ में पकड़ लेना है और लेडी को अलग से बिठा के आपने इस बिजनेस के बारे में बताना है जो आपने जूम के ऊपर सीखा हुआ है। मेरी बात को समझ रहे हो? एक चीज का ध्यान रखना, मैं यहाँ पे आती हूँ दोबारा। एक चीज का ध्यान रखना, ये बिजनेस 3 पड़ाव में चलता है। सबसे पहला पड़ाव क्या है? हम मीटिंग खुद अटेंड करें। सबसे पहला पड़ाव क्या है? हम मीटिंग को खुद अटेंड करें। दूसरा पड़ाव क्या है? हम मीटिंग में कुछ करें। जैसे हमारी अपलाइन बोलती है आज डिस्टॉक की डेमो आप करो, आज एसेट की डेमो आप करो, आज प्लान में इंट्रोडक्शन आप करो, आज प्लान में रिवॉर्ड्स आप बताओ। दूसरा पड़ाव क्या है कि आप पहले खुद सीखा, फिर आपने खुद उसको करना शुरू किया। और तीसरा पड़ाव है कि जो लोग आपकी टीम में आ रहे हैं उनको सिखाना, जो आपने सीखा है वो उनको सिखाना। जब आप तीसरे पड़ाव में आते हो ना, तब जाके आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होता है। उससे पहले आपका सिर्फ बिजनेस ऐड हो रहा है। आप आए, ऐड हो गया। आपने प्रोडक्ट यूज करने शुरू किए, बिजनेस ऐड हो गया। आपने सीखना शुरू किया, बिजनेस ऐड होना शुरू हो गया। आपके ग्रुप में 2-3 लोग आ गए, आपने करना शुरू कर दिया, प्लान करना शुरू कर दिया, आपका बिजनेस ऐड होना शुरू हो गया। आपकी टीम में 2-3 लोग आ गए, आपका बिजनेस ऐड होना शुरू हो गया। बट जैसे ही आपने किसी को इस बिजनेस के बारे में सिखाया, उन्होंने भी मीटिंग करनी शुरू कर दी, तो आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। और जब आप यहां तक, जब तक आपका बिजनेस ऐड हो रहा है ना, आपके अकाउंट में आते हैं हजारों रुपए, कुछ हजार। बट जब आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है ना, तब आपके बिजनेस में आते हैं लाखों रुपए। मेरी बात को समझ रहे हो? अब कई लेडीज ऐसी हैं, आप में से भी होंगी, कि दीदी मुझे प्लान करना आता है, मुझे डेमो करनी आती है। तो आप चेक करो, आपको तो आता है, पर आप अभी प्लस मोड में हो। जब तक आप अपने आप को मल्टीप्लाई मोड में नहीं ना शिफ्ट करोगे, तब तक आपको लाखों रुपया नहीं आएगा। आपके ग्रुप में अगर आपको प्लान करना आता है ना, अगर आपको डेमो करनी आती है, तो इसका मतलब पता क्या है? कि सिर्फ आपके ग्रुप में आप ही हो जो मैजिक है। आपके अलावा कोई और मैजिक नहीं है।
और जब तक आपको लाखों रुपया चाहिए तो आपको अपने ग्रुप में मैजिक क्रिएट करना पड़ेगा। आपके अलावा कितने लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में मार्कर है? अब हम लोग डायमंड क्यों गए? अब बलजीत और अमन के अलावा कितने लोग ऐसे जिनके हाथ में मार्कर है? हमने तो मार्कर वाले लोगों को पैदा किया। जैसे हमने मार्कर वाले लोगों को पैदा किया, हमारा ग्रुप मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया। शाम को अकेले बलजीत अमन किसी के ड्राइंग रूम में बैठ के प्लान नहीं दिखा रहे होते हैं। हमारे ग्रुप में हजारों लोग ऐसे हैं जो शाम को बैठ के किसी ना किसी के घर में ड्राइंग रूम में बैठ के प्लान दिखा रहे होते हैं, जिसके कारण हमारा ग्रुप जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। इस चीज को अंडरस्टैंड करना आपने। प्लस करना बिजनेस की स्टार्टिंग है, मगर उसका मल्टीप्लाई होना वो एंड है। जब आपका मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा ना बिजनेस, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कब आपके अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए आना शुरू हो जाएगा, वो आपको खुद भी नहीं पता चलेगा, है ना। तो जैसे ही आप देखो, ये परिवारों की, जितने परिवारों की आप दुकान शिफ्ट करने में हेल्प कर दोगे, आपकी चाची, मामी, ताई, पुआ, फुफ्फड़, जितने रिलेशन के लोग हैं आपके, जितने लोगों को आप ये समझाने में कामयाब हो जाओगे कि दुकानों में जाओगे तो लोग अमीर होगे, एमवे के साथ जुड़ोगे तो आपको अमीर होने का मौका मिलेगा। बहुत सारी लेडीज ना अपने दिमाग को बिना मतलब से कंफ्यूज करके रखा हुआ है। दीदी अभी मैं सीख रही हूँ, दीदी अभी मैं सीख रही हूँ, अभी मैंने बातें करनी नहीं शुरू की, अभी मैंने अपने लोगों को नहीं बताना शुरू किया क्योंकि मैं सीख रही हूँ। सीखने की फ्रेंड्स कोई लिमिट नहीं होती। हमें 20 साल हो चुके हैं इस बिजनेस को सीखते हुए, मगर ये बिजनेस अकेले सीखने का बिजनेस नहीं है, करते करते सीखने का बिजनेस है। डिश ड्रॉप की डेमो करते रहो और सीखते रहो, एसिड की डेमो करते रहो, सीखते रहो, पेस्ट की डेमो करते रहो, सीखते रहो, प्लान दिखाते रहो, सीखते रहो। ये तो जैसे जैसे हमारा बिजनेस शुरू होता है ना, तो हमारा शरीर वार्म अप हो रहा होता है। वार्म अप होने का मतलब समझते हो? थोड़ा सा गर्म हो रहा होता है हमारा शरीर, है ना। आप मेरी बात को समझो लेडीज, जरा उठ के बैठो, अवासियां नहीं मारनिया, मैं देख रही हूँ, सीधे होके बैठो जरा, है ना। मैं आपको बड़ी जबरदस्त बात सुनाने लगी हूँ अभी। एक्साइटेड रहो अपने फ्यूचर के लिए। 1 साल बाद आप याद करोगे इन दिनों को कि कोई टाइम था हम ऑनलाइन मीटिंग्स लगाते होते थे दीदी की, और आज ये टाइम आ चुका है कि आज हमारे ग्रुप में हजारों ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही हैं। ठीक है, क्या आप एक्साइटेड हो अपने लिए? है ना। थोड़ी सी जरा ऐसे ऐसे वाली एक्सरसाइज हो जाए, हाथ ऊपर ऊपर, ऐसे ऐसे वाली कुछ करो, हरकत करो ताकि जागो आप। नेहा जी आप नहीं कर रहे हो, सुमन जी, सुमन सेन जी आप नहीं कर रहे हो, करो करो जरा, एक्टिवेट करो अपने आप को। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाथ ऊपर। सोनिया देसराज जी, मैं देख रही हूँ सबको। मीनू चौधरी जी, केयर करो करो थोड़ा सा, आपकी आंखों में से नींद जरा सज्जे खब्बे हुए हैं। नेरी ले आनी है, तुसी डायमंड जाना आने वाले समय में। क्या बात है, चलो बहुत बढ़िया, है ना। तो सबसे पहले हमें ना वार्म अप होने की जरूरत है। अब वार्म अप का मैं आपको एक बात बताती हूँ, चलो आपकी थोड़ी सी नींद भी खुल जाएगी, तब तक थोड़ी बातें चाते भी हो जाए, है ना। ये ना हो इतनी ज्यादा नॉलेज मिल जाए कि वो सिर के ऊपर से चले जाए, है ना। तो वार्म अप होने के कल परसों की बात है, मैं ना सुबह 8:30 बजे मैं ना एक्सरसाइज करती हूँ। 8:30 9:45 मैं अपना वर्कआउट करना शुरू कर देती हूँ। मैं जुम्बा, फोन के साथ अपना टीवी अटैच करके मैं ना जुम्बा एक्सरसाइज करती हूँ। तो जैसे ही मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू की, मतलब 8:45 का शायद टाइम होगा, तो 9:10 पे ना मैं 45 मिनट्स का जुम्बा डांस करती हूँ। तो अभी मेरे को 15-20 मिनट ही हुए होंगे, वार्म अप ही हो रही थी अभी, मैं ना थोड़ा थोड़ा हरकत ही शरीर की कर रही थी। तो कूड़े वाला आ गया कूड़ा लेने के लिए, उसने बेल मार दी। वो सुबह आ जाता है, तो हमारी जो मेड्स हैं वो 9:30 के बाद आती हैं, है ना। तो जैसे वो कूड़े वाले ने बेल मारी, मैं तो एक्सरसाइज कर रही हूँ, पर मैं भागती भागती यही कूड़ा लेने के लिए, ताकि मेरा शरीर ना ठंडा ना पड़ जाए, है कि मैं वार्म अप थी। मैं भागती भागती जा रही हूँ कूड़ा लाने के लिए, उधर से ये पकड़ाया, फिर ऊपर गई भागती भागती, पौड़ियां चढ़ी, फिर कूड़ा लाई, फिर मैंने अपनी किचन में से भागती भागती गई, वहां का कूड़ा पकड़ाया, डस्टबिन तीनों पकड़ा दिए। तो जैसे जैसे मैं तो मेरे को कूड़े वाला क्या कहता है, कहता आप इतना भाग भाग के क्यों आ रहे हो? मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कूड़ा लो और जाओ। है कहना नहीं भैन जी ठंड बड़ी है, ते मैनू ना चाह बना दो, तुसी असि 3 जाने आए हैं, चाह बना दो। ते मुझे बड़ा ना, मेरे को लगा भी मैं 20 मिनट हो गए मैनू एक्सरसाइज करदे होया, हुण मेरा हार्ड एक्सरसाइज करन दा टाइम सी, ते मैनू कह रहा चाह बना के दो। मैं क्या तुसी इदां करो, मैं नाल नाल अपनी अपनी रनिंग करी जा रही हूं, थल्लों दी पैर मारी जा रही हूं, मैं नाल नाल की बोल रही हूं, मैं क्या भैया आप ऐसा करो 10-15 मिनट बाहर बैठो, दीदी आने वाली है, फिर तुम चाह बना के देंदी है।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੰਡ ਤੇ ਠੰਡ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ अपनी एक्सरसाइज करो। कहता कोई गल नहीं। मैं कहा कोई ना, तो कोई ना ही सही। फिर जैसे ही मैंने मुड़ी ना, मेरे को लगा नहीं बेचारे को ठंड लग रही होगी, मैं गलत किया। फिर मैं भजदी भजदी उन्होंने पता की कह रही हूँ, मैं क्या भैया आपने ऐसे करो, बैठो, मैं क्या बाहर, मैं 5 मिनट ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਾਹ बना के लेके आई 3 जाणियां वास्ते, है ना। तो मैंने क्या किया, भागती भागती ने फ्राई पैन में पानी डाला, खंड पाई, पत्ती पाई, मसाला पाया, जो भी पा पू के दुध शुद्ध नाल ही पाता, ते नाल नाल ही ना मैं अपना थले थले भजदी रही, नाल नाल मैं रनिंग जी करती रही। क्यों करती रही मैं रनिंग? क्योंकि मुझे इस चीज का पता था कि मैंने वार्म अप हो चुकी हूँ। अगर मेरा शरीर ठंडा पड़ गया तो मुझे फिर दोबारा से अपना रिपीट करना पड़ेगा, अपना फिर मुझे दोबारा ही उतने 15-20 मिनट वेस्ट करने पड़ेंगे, है ना। मैं ये आपको बात क्यों बता रही हूँ? क्योंकि अगर आप ठंडे पड़े रहोगे तो नुकसान किसी का नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। ये मुझे किसी ने सिखाया नहीं है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो अगर आपका शरीर ठंडा पड़ रहा है तो उसको गर्म करने के लिए कुछ मूवमेंट करते रहो। ये मेरे अपने आप दिमाग में आया कि अगर मैं मूवमेंट करती रहूंगी तो मैं हार्ड एक्सरसाइज कर लूंगी, नहीं तो फिर दोबारा मुझे वार्म अप एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। आप मुझे बताओ कि रिजल्ट किससे आते हैं? वार्म अप एक्सरसाइजेस के साथ रिजल्ट आते हैं या हार्ड एक्सरसाइजेस करने से रिजल्ट आते हैं? वार्म अप एक्सरसाइज का मतलब होता है शुरुआत में शरीर को गर्म करने के लिए जो थोड़ा थोड़ा शरीर को मूव करना होता है, और उसके बाद हार्ड एक्सरसाइज का मतलब होता है जिसके कारण हम पतले होते हैं, जिसके कारण हमारी कैलोरी बर्न होती है। अब आप मुझे बताओ कि रिजल्ट किससे आते हैं? हार्ड एक्सरसाइजेस करने से रिजल्ट आते हैं। पर क्या हार्ड एक्सरसाइजेस करने के लिए वार्म एक्सरसाइजेस करनी जरूरत नहीं है? पहले वार्म अप हो गए तब आपसे हार्ड एक्सरसाइजेस होंगी, और हार्ड एक्सरसाइजेस करोगे तब रिजल्ट आएंगे, है ना। तो वही चीज हमारे बिजनेस के ऊपर है। पहले आपने अपने आप को थोड़ा सा वार्म, जब आप जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हो, लोगों से थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे हो, जो आपने सीखी है वो आप अपने आप को वार्म अप कर रहे हो। इस चीज को अंडरस्टैंड करो, है ना। और जैसे जैसे आपने लोगों से बातें करनी शुरू की, आपको पता चलना शुरू हो गया लोग कौन सी बातें लाइक करते हैं, कौन सी बातें जो उनकी ईगो को ठेस पहुंचा रहे हैं, कैसे करने से रिजल्ट आते हैं, कौन सी डेमो पहले दिखानी है, कौन सी डेमो बाद में दिखानी है। जैसे जैसे आपका शरीर, जब आपको 1 महीना हो गया बिजनेस में, 2 महीने हो गए, 3 महीने, आपकी यहाँ पे दिमाग में एड ऑन हो रहा है। अब जैसे ही आपने वार्म अप के बाद आपके पता चल गया, अब आपको मीटिंग्स अटेंड कर ली, सीडीज अटेंड करी जा रहे हो, आपके दिमाग मैग्नेट बन जाता है फिर, क्योंकि आपके अंदर इतनी नॉलेज चली जाती है कि जैसे ही आपका दिमाग जो है वो 6-18 महीने के बाद मैग्नेट बनता है, तब आपके साथ एक बड़ी ह्यूज टीम बननी शुरू हो जाती है, क्योंकि हर बंदा आपसे अट्रैक्ट हो रहा है, हर बंदे को अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनना, हर बंदे की आप एजुकेशन में वैल्यू डाल रहे हो, जिसके कारण आपकी फिर टीम बननी शुरू हो जाती है। पर पंगा क्या पड़ता है ना, हम लेडीज कई बार वार्म अप पे ही छोड़ देते हैं, भी नहीं हुण शरीर ठंडा पै गया छड्डो परा। जब हम लोगों से थोड़ा थोड़ा, जब हमारा रिजल्ट लेने का टाइम आता है ना, उससे पहले 15-20 साल 6 महीने हम लोग मीटिंग अटेंड करके थक चुके होते हैं, फिर हम सोचते हैं नहीं नहीं है नहीं, गल नहीं बनती, जबकि उसके बाद ही तो आपको रिजल्ट आने थे। वार्म अप के बाद हार्ड एक्सरसाइज से तो रिजल्ट आते हैं। छोटी छोटी मीटिंग अटेंड करके शुरुआत में छोटी छोटी डेमो सीखने से, प्लान सीखने से, उसके बाद तो आपको रिजल्ट आने हैं। और जब रिजल्ट आने का टाइम होता है हम रास्ता छोड़ के बैठ जाते हैं, तो हमें रिजल्ट मिलते नहीं है। तो इसलिए आपको हर मूवमेंट पे एक्साइटेड रहना है। चाहे आपको इस बिजनेस में 1 महीना हुआ है, चाहे 2 महीने हुए, चाहे 3 महीने हुए, आपको एक्साइटेड रहना है कि आने वाले साल के बाद 6-7-8 महीने आपने वार्म अप हो गए, और अब 8 महीने के बाद 1 साल में अब आपको रिजल्ट मिलेगा जिसमें आपने लाख रुपया कमाना है अकाउंट में, है ना। तो आपने वो सोच के एक्साइटेड रहना है। आज आपका बिजनेस जितना मर्जी ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, इट हार्डली मैटर्स। जब 1-2 साल के बाद एक ऐसा लेवल आ जाएगा ना आपकी लाइफ में, जहां पे आप नहीं भी काम करोगे तब भी आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए आएंगे, सोच के देखो आपकी लाइफ कितनी बढ़िया होगी। आपको कभी किचन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बच्चे जिस चीज के ऊपर हाथ रखेंगे वो उनकी होगी। हमें बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि हमारे बच्चे हमें प्यार करते हैं, थोड़ा बहुत प्यार कर लो बच्चों से, थोड़ा बहुत पारी शारी कर लो, जप्फी जुप्पी डालो तो बच्चों को प्यार कर दो तो बच्चे खुश हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। मेरी 16 साल की बेटी है, मैंने शायद आपको पहले भी बताया होगा। तो अभी खुशी 4 महीने पहले की बात है, तो अपने पापा से बोलती है कि पापा मुझे ना आईफोन लेके दो।
तो आईफोन मैंने तो सोचा ही नहीं कि इतना एक्सपेंसिव होगा, तो मुझे क्या पता आईफोन के बारे में। तो मेरे को कहती कि हमने ना प्रो मैक्स पता नहीं 13 का क्या कहती क्या लेना है। तो मैंने इनसे बोला ले देते हैं, डायमंड होते हैं हम, ले देते हैं। तो जैसे ही सैनी साहब ने उसका रेट रूट पता किया, तो वो था 1,25,000 का, या पता नहीं 1,35,000 का था, इतने का था, 1,25,000 का था शायद, है ना। तो बेटी कहती है कि मुझे तो ये आईफोन लेना है मुझे। तो मैंने, बलजीत वो +1 में है, तो मैंने क्या बोलना था, मैंने कहा बेटा आप ऐसा करो, आप +2 में हो जाओ, हम आपको ले देंगे, अभी आप छोटे हो, इतना महंगा फोन छोटे बच्चे नहीं लेते। तो बस ये बात बोलने की देर थी, पापा उसके सामने खड़े थे, उसने मेरे को तो कुछ नहीं कहा, है ना। तो पापा जब चले गए ना, तो मैंने उसको बोला बेटा खाना खा लो, खा लेती हूँ। मैंने कहा मेरे को पानी पिलाना, पिला देती हूँ। मतलब हर बात का उल्टा जवाब, हर बात का उल्टा जवाब। मतलब जो काम बोलो बेटा वो मार्केट से ही लेके आना, ला देती हूँ। मैंने कहा आपको हो क्या गया, होना क्या है, बड़ा डायमंड डायमंड, बड़ा लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल की बातें करते हो, अपने बच्चे को फोन तो लेके नहीं दे सकते। वो मैंने कहा ओए, ये बात कौन सी आपने बोल दी। मैंने कहा आपको आज तक हर ब्रांडेड कपड़े बेटा लेके देते हैं, इतनी अच्छी शॉपिंग करवाते हैं, आपको इतने अच्छे होटल्स में खाना खिलाते हैं, आपको इतनी इतनी जगह पे अच्छी अच्छी वेकेशन स्पेंड, वो सब भूल गए आप। आज जो आपको मम्मा पापा फोन नहीं लेके दे रहे वो आपको याद है, जो आपको इतने सारे आज तक गिफ्ट्स मिले, आपकी पर्सनल आपने बर्थडे पार्टीज होटल्स में की, आपको आपके लिए वो सब कुछ किया, वो सब भूल गए आप। कहते वो क्या होता है, वो तो आपकी जिम्मेदारी है, आप नहीं करोगे तो और कौन करेगा, आप मेरे मम्मी पापा नहीं हो, आपने करना है तो और किसने करना है। तो फोन लेके दो, कहती बड़ा डायमंड डायमंड बनते हो, बड़ा लाइफस्टाइल की लोगों के सामने बात करते हो, मैं बताऊंगी आप मेरे को फोन नहीं लेके देते। मैं क्या क्या कर कही जा रही है। तो जैसे ही मैंने फिर इनको बोला, मैंने कहा इसका ना मूड जरा ज्यादा ही खराब लग रहा है, आप ऐसे करो इसको फोन ले दो। तो आप बिलीव नहीं करोगे, हमने उसको फोन ले दिया। जैसे ही हमने उसको फोन लेके दिया, तो मम्मा जी पापा जी, पापा जी मम्मा जी, मम्मा के आगे कब जी लग गया, पापा के आगे कब जी लग गया, हमें पता ही नहीं चला। मैं ये बातें आपको क्यों बता रही हूँ कि वो समय बहुत, हमारे समय बहुत डिफरेंट होते थे, जब बच्चे लॉलीपॉप से खुश हो जाते थे, जब बच्चे चॉकलेट सौंफ से खुश हो जाते थे। मगर ये जमाने, ऐसे जमाने आ चुके हैं कि जितनी ब्रांडेड चीजें जब तक आप बच्चों को लेके नहीं दे रहे हो ना, तब तक आप अपने बच्चों के अच्छे पेरेंट्स नहीं बन सकते। तो मैंने तो ये जिंदगी, मुझे पता है आपके बच्चे मेरे बच्चों की तरह नहीं है, आपके बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, जिस चीज के लिए आप ना बोलते हो वो कहते हैं ठीक है मम्मा, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। अगर आपके बच्चे को आप जैसा रखते हो वो वैसे ही रह लेते हैं, अगर आपको लगता है वो वैसे ही है तो बहुत अच्छी बात है। मगर हमारे बच्चे ऐसे नहीं है, उनको ब्रांडेड कपड़े चाहिए, उनको हर चीज में ब्रांड चाहिए। तो अगर आप रियल पेरेंट्स हो ना, नो डाउट, बच्चों को अगर कोई रियली माँ प्यार करती है ना, तो उसके लिए ये बिजनेस सबसे बढ़िया बिजनेस है, अपने आप को प्रूव करने के लिए। अगर आप अपने बच्चों की आंखों के आगे रिस्पेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, क्योंकि बच्चे मैंने देख लिया है उसी की रिस्पेक्ट करते हैं जो उनके लिए पैसे खर्चता है। अगर आप उनकी आंखों में रिस्पेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, अगर रियल मदर बनना चाहते हो, रियल वाइफ बनना चाहते हो, रियल डॉटर इन लॉ बनना चाहते हो, रियल लड़की बनना चाहते हो, मैं हमेशा बात बताती हूँ कि देखो, हम लड़कियां ना जब भी हमारी शादी हो जाती है, सारी जिंदगी हमने अपने पेरेंट्स से लिया ही लिया होता है, सारी जिंदगी हमने लिया होता है। जैसे ही हमारी शादी हो जाती है, तो हमें जो हमारे हस्बैंड के पेरेंट्स होते हैं ना, उनके लिए कुछ ना कुछ करने का भी मौका मिल जाता है। जो हस्बैंड होते हैं उनको भी अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ करने का मौका मिल जाता है। मगर जो हम लेडीज है ना, उनको सारी जिंदगी अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करने का मौका नहीं मिलता, है ना। जब शादी हो जाती है, जब हस्बैंड के 4 पैसे हमारे हाथ में होते भी है ना, तो हम पता क्या सोचते हैं कि अगर मैंने इसको अपने पेरेंट्स के लिए खर्चे, या मैंने इन पैसों को अपने मायके वालों के लिए खर्चे, तो कहीं ये ना सोचे कि इसको अपनी घर की जिम्मेदारियों का पता नहीं है, ये मायके वालों के लिए खर्ची जा रही है ना। तो कभी ना कभी हमें ये चीजें महसूस होती हैं, हम चाह के भी अपने पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं कर पाते। मगर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब आप साल 2 साल कुछ फैमिलीज को ये गाइड करने में कामयाब हो जाते हैं कि दुकानें छोड़ो, एमवे के साथ जुड़ो, आपको एक बड़ी जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। अगर
आपको एमवे ने ये नहीं कहा कि तो आपको सारी दुनिया चाहिए। एमवे ने ये भी नहीं कहा कि जो शहर को आप हिमाचल को बिलोंग करते हो वो लोग वहीं से होने चाहिए। एमवे ये कहती है कि सारी दुनिया में से, सारे ब्रह्मांड में से जहां कहीं पे भी लोग हैं, आप वहां कहीं से जहां पे भी आपके जानकार लोग हैं, सारी दुनिया में से कुछ 6 गुड फैमिलीज आप ढूंढ लो जो आप जैसी ड्रीमर है, जो चाहती है हम जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, जो कपल्स चाहते हैं हम जिंदगी में हर सुख जो पैसे से खरीदा जा सकता है वो लेना चाहते हैं। आप सारे ब्रह्मांड में से कोई 6 फैमिलीज ढूंढ लो तो ये जिंदगी आपकी होने वाली है। तो मुझे बताओ ये कितना मुश्किल काम है। यहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं ढूंढने, कोई क्वालिफिकेशन बैरियर नहीं है कि सिर्फ इसमें एमए बीएड लोग आ सकते हैं या मास्टर्स प्रोफेशनल लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर तरह के लोग, है ना। पर कई बार कई लेडीज पता क्या सोचती हैं, दीदी बार बार जब भी उनके घर में जाते हो वो कहते हैं ये एमवे वाले आगे बस हुण इन्होंने एमवे दी गल्लां करनियां ने, है ना। कई बार हमें फील होता है कि दीदी हर बार हम ना सेम बातें करते हैं उनके साथ एमवे के बारे में, तो लोग हमारे बारे में सोचते हैं कि ये एमवे वाले हैं, है ना। जब भी देखो एमवे की बातें करते रहते हैं, हमारे दिमाग में ये बातें आती हैं। तो यार अगर हम एमवे वाले हैं तो एमवे की बातें नहीं करेंगे तो और कौन सी बातें करेंगे। अब आप सोचो, जो डॉक्टर है, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो उसके साथ बीमारियों के बारे में बातें नहीं करोगे तो और क्या ये पूछोगे कि डॉक्टर साहब दसो थे भांडे किथे मिलते हैं। कभी डॉक्टर ये सोच के बैठा है कि आप उनसे ये पूछोगे कि बर्तन कहाँ मिलते हैं, हैं। तो डॉक्टर हमेशा सोच के बैठा है कि मेरे पास अगर कोई आया तो बीमारियां बारे बातें करेगा, है ना। अब कोई टीचर के पास आप जा रहे हो तो उस टीचर के पास जाके आप ये थोड़ा ना पूछोगे कि भैन जी ਤੁਹਾਨੂੰ हेयर कटिंग करनी आंदी है, ਤੁਹਾਨੂੰ थ्रेडिंग करनी आंदी है, तो उन्होंने कहना तू पार्लर जा, तू मेरे को की लेना है। जैसे हर प्रोफेशन में लोग एक्सपेक्ट करते हैं हमसे वही बातें होंगी, वैसे ही आप भी बिजनेस वुमेन हो, आप भी प्रोफेशनल हो। अगर लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि ये एमवे वाले हैं तो यू शुड फील प्राउड। एमवे वाले कौन होते हैं? जो बिजनेस वुमेन्स हैं। एमवे वाले कौन होते हैं? जिनके घरों में लाखों करोड़ों रुपया आता है। एमवे वाले कौन होते हैं? जो लोग महंगे महंगे प्रोडक्ट अपने घर में यूज करते हैं। एमवे वाले लोग अमीर लोग होते हैं। आप सोचो जब से आपने बिजनेस ज्वाइन किया आपको आपके कान पक गए हैं एक बात सुन सुन के, क्या एमवे के प्रोडक्ट्स बड़े महंगे, एमवे प्रोडक्ट बड़े महंगे है। तो जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਮਵੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ महंगे प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। तो महंगे प्रोडक्ट्स कौन यूज करता है? अमीर लोग यूज कर रहे हैं। इसका मतलब आपने एमवे बिजनेस करके अमीर बन चुके हो आप। बस अब बाकी प्रोसेस है, जब कल को आपके अकाउंट में भी लाखों रुपए आना शुरू हो जाएगा। आप सोच के देखो, अगर ये वाकई में बिजनेस में प्रोडक्ट्स इतने एक्सपेंसिव होते, इतने महंगे होते, तो क्या कोई साइकिल पंचर वाला बंदा लाखों रुपया कमा सकता था? वो तो खुद ही नहीं यूज कर सकता था, तो वो लोगों को क्या बताता? क्या इसमें कोई पुलिस वाला कामयाब हो सकता था? क्या इसमें कोई एमए बीएड क्वालिफाइड लड़की कामयाब हो सकती थी? आप सोच के देखो, अगर ये प्रोडक्ट वाकई में एक्सपेंसिव होते तो क्या फुटबॉल वाला सीने वाला बंदा इसमें कामयाब हो सकता था? क्या इसमें कोई जो अपने बस कंडक्टर है कोई कामयाब हो सकता था? कोई कामयाब नहीं हो सकता था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लोगों के पास कुछ गलत इंफॉर्मेशन है, बस आपने उसको करेक्ट करते जाना है, करते जाना है, करते जाना, और बहुत बड़ी टीम क्रिएट कर लेनी है। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लेडीज को आगे आना पड़ेगा। अगर आप मान लो ये सर्कल आपका है ना, ये घर आपका है, ये जितनी भी इस वक्त मेरे ख्याल 70+ लेडीज हैं, ये आप सबका घर है, ये आप सबका सर्कल है, ये मेरा सर्कल है, ये आपका सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल ने सोच लिया कि मैंने एमवे बिजनेस करना है ना। अब अपने आप को वार्म अप करने का, जैसे मैंने एक्सरसाइज की बात की थी, अपने आप को वार्म अप करने का सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। क्योंकि मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। क्यों लिया? क्योंकि मैं अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ, मैं अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहती हूँ। तो इसलिए इस घर ने एमवे बिजनेस करने का डिसीजन लिया, ये मेरा घर है, ठीक है। अब अपने सपने पूरे करने के लिए मैं सबसे पहला काम क्या करूंगी? 100% प्रोडक्ट जो है वो एमवे के यूज करूंगी। जो पहले मैं मार्केट से खरीदती थी और वो सामान अब एमवे में भी अवेलेबल है, तो सबसे पहले अपने सपने पूरे करने के लिए मैं क्या करूंगी? मैं अपने घर के लिए, अपने घर की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, मुझे बाकियों के घर की नहीं पता, मैंने अपने घर की जिम्मेदारी लेनी है कि मुझे अपने घर में जो प्रोडक्ट्स एमवे से आते हैं
साबुन मेरे घर में एमवे का यूज होगा, पेस्ट मेरे घर में एमवे की यूज होगी, ब्रश मेरे घर में एमवे, कपड़े धोने वाला, बर्तन साफ करने वाला, पोछे वाला। पोछे वाले पे मैं आऊंगी तो हमारे पास एक एलओसी प्रोडक्ट है जो पोछे के लिए है। पर मैंने बहुत सारे लोगों के डिस्ट्रीब्यूटर लेडीज के घरों में देखा है कि टॉयलेट सीट के पास हार्पिक पड़ा होता है, फिनाइल पड़ी होती है, ताकि जी फिनाइल हम इसलिए डालते हैं गुलाबी वाली ताकि टॉयलेट सीट में से खुशबू आती रहे, हार्पिक हम इसलिए डालते हैं कि इससे साफ हो जाती है। अगर आप हार्पिक पे भी पैसे खर्चते रहोगे, एमवे के प्रोडक्ट्स के भी पैसे खर्चते रहोगे, तो आपको हमेशा एमवे के प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव लगेंगे, क्योंकि आप दोनों जगह खर्चा करी जा रहे हो, है ना। तो जैसे ही आपने एमबी बिजनेस करने का डिसीजन लिया, आपका सबसे पहले फोकस क्या होना चाहिए कि जो दुकानों से मैं सामान ले रही थी वो मैंने बिल्कुल काटा मार देना है, और जो पैसे यहाँ पे लगाती थी वही पैसे मुझे यहाँ पे लगाने हैं। मुझे 100% कोर बनना है प्रोडक्ट्स के लिए। मेरी बात को समझ रहे हो? ताकि मैंने ये सामान एमबे से खरीदना है। एलओसी जो है हार्पिक फिनाइल को घर से बाहर, और स्प्रे बॉटल्स बना लो, आप स्प्रे बॉटल्स बनाओ, डाइल्यूशन बॉटल्स मेरे पास यहाँ पे आसपास नहीं पड़ी, हाँ एक मिनट, ऐसी डाइल्यूशन बॉटल आपने तैयार कर लेनी है। इसमें आपने इतनी गाढ़ी वाली एलओसी डाल लेनी है, बाकी यहाँ पे पानी डाल लेना। आपने फिर इसको टॉयलेट सीट के ऊपर, जहां पे आप हाथ साफ करते हो वॉश बेसिन, वहां पे इसको यूज करना है। और मैंने एक चीज और बड़ी देखी है कि हम लेडीज ना, जहां पे हम लोग नहाते हैं वहां पे हमने छोटी सी रिन की चक्की रखी होती है, या छोटी सी हमने ना वो ब्राउन वाला साबुन होता है, पता नहीं वो कौन सा होता है ना। कपड़े दीदी मैं एसिड से ही धो रही हूँ, मगर ये छोटे छोटे कपड़े जो नहाते टाइम धोने होते हैं ना, उसके लिए वो साबुन रखा हुआ है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपको ना मरने के लिए कोई ज्यादा साइनाइड खाने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सा साइनाइड भी काफी होता है। तो अगर आपने बहुत बड़ा बिजनेस नहीं बनाना ना, तो थोड़ा सा विम बार भी आपको आपका बिजनेस बड़ा नहीं बनने देगा, मैं आपको बता दूं। क्योंकि नेगेटिव करने के लिए एक बहुत बड़ा साबुन भी काफी है, एक छोटा सा साबुन भी काफी होता है। आप अपनी टीम को जो टीच कर रहे हो, अब जहां पे आपको लगता है छोटे छोटे आपने कपड़े धोने हैं, वहां पे मेरे बाथरूम में मैं अभी आपको अगर वीडियो दिखाऊंगी तो मैंने ऐसी बॉटल्स बना के रखी हुई है, जहां पे अंडरगारमेंट्स जो मेरे होते हैं या बच्चों के अंडरगारमेंट्स होते हैं, जो छोटे छोटे कपड़े आप धोना चाहते हो वो आप एलओसी से धो ना। आपने वहां पे एसिड का घोल नहीं बना के रखना, आपने वहां पे एलओसी का बना के रखना है, क्योंकि जो एलओसी है वो हमारा हाईली स्टेन रिमूवर है, जिससे किसी किस्म का भी दाग है वो खत्म हो जाता है। और दूसरी बात, आपने डिसाइड करना है कि मैंने पैसे कमाने हैं और मैंने मार्केट में अपना सामान पैसे नहीं भेजने, क्योंकि मार्केट में अगर मैं पैसे खर्चती हूँ तो मेरा काम खत्म है। एमबी में अगर मैं पैसे खर्चती हूँ तो मेरा बिजनेस शुरू हो जाता है, क्योंकि एमबी में मैं जितने पैसे खर्चूंगी उसके मुझे प्रोडक्ट्स के पीछे पॉइंट्स मिलते हैं, और मेरे जितने पॉइंट्स होंगे मुझे इतना बड़ा पैसे आएंगे। आप सोच के देखो, आप एलओसी के पॉइंट बना नहीं रहे, पॉइंट बनाई जा रहे हो हार्पिक के, तो हार्पिक वाले बंदे ने तो बोला ही नहीं है आपको कि मेरे पास पॉइंट बनेंगे तो मैं आपको पैसे भेजूंगा। तो पैसे आप ढूंढते रहते हो फिर एमवे से, पॉइंट आप बनाई जा रहे हो हार्पिक के। आप खुद सोचो ना। इसलिए लोगों को ईमानदार करने से पहले आपने खुद से ईमानदार होना है कि मेरे घर में कोई भी प्रोडक्ट, मैंने पूरी नॉलेज लेनी है। जो चीज हमें एमवे से अवेलेबल होती है, जैसे एमवे में कपड़े नहीं आते, तो ये थोड़ी ना कि हमने कपड़ों के बगैर ही घूमते रहना जी, एमवे से कपड़े जो धोने दो कपड़े पाने, ऐसा नहीं है। जो चीज हमें एमवे से मिलती है वो एमवे से लेनी है। क्योंकि मैंने देखा, लेडीज को बोलो ना D10 किट जो फेशियल किट है, लेडीज के पास, हमारे पास वो नहीं है, मगर हम पार्लर में 500-600 का फेशियल करवाई जा रहे हैं। तो ये गलत है। आप अपने पास अपने प्रोडक्ट की फेशियल किट रखो, जिससे आप अपना फेशियल करोगे, आपके चेहरे पे ग्लो आएगा, तो आप ऑटोमेटिकली बहुत सारे अपने जो अपनी टीममेट्स है, जो आपको नए लोग आपकी टीम में आ रहे हैं, उनको तभी गाइड कर पाओगे अगर आपने प्रोडक्ट यूज करने शुरू कर दिए। आप एक चीज को अंडरस्टैंड करो, बीइंग अ लेडी इस बिजनेस में आपका क्या गोल है जिससे आपके घर में पैसे आएंगे, कि मैंने पहले सारी अपनी घर की दुकान चेंज करनी है। जो प्रोडक्ट्स मैं दुकानों से ले रही थी पहले मैंने अपने घर की चेंज करनी है, और जैसे ही मैं अपने घर की चेंज करूंगी, फिर मैंने अपनी टीम की लेडीज को हेल्प करनी है दुकान चेंज करने में। मैंने वर्ड यूज किया है, हेल्प करनी है आपने। आपने एक लेडी का हाथ पकड़ के, किसी के भी, जिसके भी घर में आपकी टीम में लोग जुड़ रहे हैं या आप जिससे भी बात कर रहे हो, उस लेडी का हाथ में हाथ पकड़ के आपने एक फील देना है एक लेडी को कि बहन जी
दीदी, आप जो भी प्रोडक्ट्स, आप जो पेस्ट ले रहे हो, आप कौन सी यूज कर रहे हो, बाबा रामदेव की यूज कर रहे हो या कोलगेट यूज कर रहे हो, अगर आप वो पेस्ट यूज करोगे तो लोग अमीर होंगे। और अगर आप एमवे की पेस्ट, जो कि क्वालिटी में 120% बहुत अच्छी है, आप, मैं आपको उसकी डेमो करके बताती हूँ, मैं डेमो करके बताती हूँ। और ये मक्की के दाने की जितनी लगती है उसके ऊपर, ब्रश के ऊपर, अगर आप इस पेस्ट को यूज करोगे तो आपका फ्यूचर बढ़िया हो सकता है, क्योंकि आपको एक पैसा कमाने का मौका मिलेगा। तो मुझे बताओ, अगर आप इतने प्यार से हाथ पकड़ के, किसी के बाजू के ऊपर हाथ रख के किसी लेडी को ऐसे समझाओगे, तो कौन सी लेडी है जो आपको धक्का मार के कहेगी जा पासे हो, मैंने पैसे लेने, मैंने पैसे कमाने, मैंने तो लोगों को ही पैसे कमाने। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, लोग बेवकूफ नहीं है। लोग आपके प्यार की कदर करते हैं, मगर आप उनको प्यार कितना देते हो वो मैटर करता है। लोगों को ये मैटर नहीं करता कि आपको ये पता है इसका नाम फला है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसके बच्चे क्या करते हैं, लोगों को ये मैटर नहीं करता। आप लोगों की केयर कितनी करते हो ये मैटर करता है। मेरी बात को समझ रहे हो? आपने 1-2 साल में क्या करना है, ये जो अपनी ड्रीम्स को पक्का पकड़ के रखना है। जो आपकी ड्रीम्स है ना इस बिजनेस को लेके, उनके ऊपर आपने गार्ड बन जाना, पहरेदार बन जाना है, कि कोई रिश्तेदार को अलाउ नहीं करना मेरे ड्रीम्स को चुरा के ले जाए, कोई बहन भाई को अलाउ नहीं करना, कोई पेरेंट्स को अलाउ नहीं करना, क्योंकि मेरे ड्रीम्स बहुत कीमती हैं। बड़े घरों में रहने का मेरा शौक है, ब्रांडेड कपड़े पाना मेरा शौक है, ब्रांडेड फोन रखना मेरा शौक है, मेरे बच्चों के हर फ्यूचर को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। तो अगर मैं लोगों की बात मान के बैठ जाऊंगी तो मेरे सपने कौन पूरा करेगा? आपको डर लगना चाहिए लोगों की बातें मानने से पहले, कि अगर कहीं मैं अपनी माँ की बातों में आ गई, जो मेरे को ये बोलती है बच्चे अपने न्याणिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ, ਇਹ साबण तेल ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ नहीं पईदा ਹੁੰਦਾ है, नहीं ऐसे पैसे पूसे बनते। अगर मैं माँ की बात मानूंगी तो जैसे मेरी माँ सारी जिंदगी भांडे मांजती उसने निकाल दिया, वैसे सारी जिंदगी मुझे निकालनी पड़ेगी। ये तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इन बातों को, कि मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए कि हर वक्त हमेशा आटा गूंथती रहूं, कपड़े धोती रहूं, बर्तन साफ करती रहूं और घरों के काम करती रहूं, और बाद में मेरे हस्बैंड मेरे को बोले तेरी तो जिम्मेदारी है, तेनू तो करना चाहिए, तेरे तो अलावा हुण कौन करेगा, है ना? सो वो 1-2 साल आटा गुनो, एमबे भी करो, आटा भी गुनो, नाले साल बाद कही चलो दिमाग नू ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਗੁੰਨਣਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੀ ਚੱਲੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਚਲੋ, ਕਿਹਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਂਜਣੇ ਆ, कपड़े धोई चलो, नाल नाल एमबे बिजनेस करी चलो, नाल नाल बोली चलो। अपने दिमाग, जितना आप अपने दिमाग को समझाते रहोगे ना कि मैंने साल बाद ये काम नहीं करना, जितना आप दिमाग को, इस एनवायरनमेंट को बार बार बोलोगे ना, आप देखना 1 साल बाद करिश्मे हो जाएंगे आपके बिजनेस में। 1 साल बाद आपके बिजनेस में इतने करिश्मे होंगे कि आपको कभी भी छोटे छोटे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर आप अपने ऊपर कितने पॉजिटिव हो, कितने आप दिल से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, वो चीजें मैटर करेगी। कितना आप अपने ड्रीम्स को पकड़ के रखते हो, किसी को अलाउ नहीं करते कि कोई मेरे ड्रीम्स को चोरी कर ले, तब जाके इससे आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है ना? और ये आपने पहले अपने परिवार की जिम्मेदारी ले ली, और उसके बाद कुछ जानकार लोगों की जब आप लिस्ट बनाते हो, चाची मामी ताई फूआ फुफड़, जिनके साथ आप हाथ पकड़ के जब उनको समझाते हो, तो वो भी आपके साथ शुरू कर देते हैं। मान लो ये 6 घर आपके साथ शुरू कर देते हैं कि ठीक है, अगर आप कहते हो तो मैं भी बिजनेस करना शुरू कर देती हूँ। 6 घर। अब ये जो 6 घर है ना, इसमें एज अ लेडी आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन लेडीज के फोन के ऊपर जूम लोड करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। इन लेडीज को ये कहना कि जूम के ऊपर मैं अब आपको सिखाऊंगी, आपका ट्रेनिंग पीरियड शुरू है कि बातें कैसे करनी है, ये आपकी ड्यूटी बनती है। इन लेडीज के घर में जाके, इनके किचन में खड़े होके इनको ये बताना कि विम बार की जगह हम यहाँ पे डिश ड्रॉप रखेंगे। वॉशिंग मशीन के पास जाके इनको समझाना अब एसिड से कपड़े कैसे धोएंगे। एक बार ही समझाना है, सिर्फ एक बार। आप मुझे बताओ, आप जितने भी मेरे लिंक में इस वक्त लेडीज हो, आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ ज्वाइन किए हो, मैंने आपको कितनी बार बताया, बताओ मुझे। हर महीने आप खुद अपने लिए प्रोडक्ट को यूज करते हो, पर कहीं ना कहीं सिर्फ एक बार आपको समझाना पड़ा, उसके बाद तो हमने दोबारा कभी किसी को बताया ही नहीं। ये तो कॉमन सेंस मैटर कर दिया। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि एमवे में तो हमें इतने अच्छे प्रोडक्ट यूज करने का मौका मिलता है। मैं तो ऐसी लेडी हूँ, पैसे के लिए मुझे कोई बोले ना, अगर मिट्टी के साथ ना आके आपके घर में लाख रुपए आना शुरू हो जाए, मैं तो मिट्टी ना भी नहाने तैयार हूं, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए अपने शौक पूरे करने के लिए। यहाँ पे तो हमें वर्ल्ड के नंबर 1 प्रोडक्ट यूज करके कहा गया है कि आप लोग पैसा भी कमा सकते हो।
है ना। नखरे तो हम तब करें ना, हम लेडीज नखरे इसलिए तब करते हैं, अच्छे लगते हैं कि दीदी बड़े बड़े घर च मैं ऑलरेडी रह रही हाँ, वड्डियां वड्डियां गड्डियां मैं ऑलरेडी ड्राइव कर रही हूँ, नौकर चाकर तो मेरे अगे पिछे फिरदे पे आ, मैनू एमबी बिजनेस की क्या जरूरत है ना। तब हम नखरे करते अच्छे लगते हैं। अब नखरे करते अच्छे नहीं लगते कि सवेर दी रोटी भी आप ही बनाओ, दोपहर दी भी आप ही खाओ, हस्बैंड दी गल्लां सुनो, सस दी गल्लां सुनो, बच्चों दी गल्लां सुनो, फिर ਅਸੀਂ नखरे करी जा रहे हैं। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਕੋਈ ਇੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, है ना। सास नूं वाली जिम्मेदारियां साडे ते पूरियां पूरियां ने, फुल फुल जिम्मेदारियां हमारे ऊपर। हमारे पास रोटी बनानी साडी जिम्मेदारी है, घर नूं संभालना साडी, हमारे पास क्या तरीका है लाख रुपया कमाने का? नखरे हम तब करें, है ना। ये बिजनेस हमें अलाउ कर रहा है कि अपनी जिम्मेदारियों को संभालते संभालते आप लाख रुपया कमाना शुरू कर दो। जितना ज्यादा ये जो 6 फैमिलीज है ना, अब मैं आपको बताने लगी हूँ करोड़पति बनने का तरीका। अगर आपने ये 6 फैमिलीज का, ये जो मैंने लाइन बनाई है ना, इनके साथ अगर आपने रिश्तेदारियां पैदा कर ली ना, इस लाइन को आपने संगल में कन्वर्ट करना है, संगली में, ये बड़ी 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 रस्सियों में इतने अच्छे रिश्ते बनाने हैं ना, इनके साथ प्यारे प्यारे रिश्ते बनाने हैं कि इनको लगे कि जो मेरे घर में कोई भी सिचुएशन चल रही है, ये कपल सबसे पहला कपल है जिनके साथ मैं अपने घर की बात कर सकती हूँ। इतना प्यारा रिश्ता बनाना है। मैंने कई लेडीज को देखा है, ये लोग आपकी जो टीम में आ जाते हैं, है ना, इनके साथ तो हम रिश्ते बनाते नहीं है। वो जेडी भूआ फुफड़ ताई मामी भरजाई जिन्होंने ਅਸੀਂ एमबी बिजनेस बारे दसिया और उन्होंने सानू क्या नहीं ਅਸੀਂ नहीं करना, उनके साथ हम आधा आधा घंटा पौना पौना घंटा फोन पे बातें करते रहते हैं। उनके हर फंक्शन में हम लोग जाने के लिए तैयार होते हैं, जिन्होंने हमें इस बिजनेस के लिए ना कहा। पर ये जो टीम, मैं तो कहती हूँ रिश्तेदारों को जानने का ये सबसे बड़ा मौका है, सबसे अच्छा मौका है रिश्तेदारों को चेक करने का। आप सोच के देखो, मैं जो बात एक आपको बोलूंगी, आप सोच के देखो। मान लो आपने अपनी बहन को, अपनी भाभी को इस बिजनेस में बारे में बताया, इस बिजनेस के बारे में आपने क्या बताया कि भाभी जी दीदी ये बिजनेस इदां दा बिजनेस है जिद नाल तुसी 4 पैसे कमा सकते हो, और वो थानू, और आप उनको क्या बता रहे हो कि भाभी जी पैसे कोई नहीं लगने, सिर्फ आपका फालतू टाइम लगाना है, पैसे वो लगने जेडे ऑलरेडी असि पैसा बाजार च खर्च कर रहे सी वो बिजनेस पे। तो आपकी ये भाभी बोल रही है कि नहीं मैं नहीं ये काम नू करना, है ना। तो यहाँ पे कोई अनजान व्यक्ति है जिसको आप इस बिजनेस के बारे में बता रहे हो, और वो आपके ऊपर भरोसा करके, आपकी फ्रेंड आपकी सिस्टर कोई भी हो सकती है, कोई अनजान लोग आपके ऊपर विश्वास कर लेते हैं कि ठीक है भैन जी अगर तुसी कहने हो असी काम शुरू कर दो। तो मुझे बताओ हमारे लिए असली रिश्तेदार कौन हुआ? वो जो मेरे खून का रिश्ता है जो मेरे को ना कर रही है, या वो अनजान लेडी जो मेरे विश्वास के ऊपर विश्वास कर रही है? ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਾਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ नहीं है। आज की डेट दे विच अगर आपको कोई अपनी दुकान के उद्घाटन पे भी बुलाता है ना, दुकान के उद्घाटन पे बुलाता है कि भैन जी मैं राशन की दुकान खोली है, तो जब भी आप उसके उद्घाटन पे जाओगे ना, 1000-1500 रुपया आप अपने पर्स में डाल के जाओगे, चाहे आपके घर में जितना मर्जी राशन हो, आप फिर भी क्या सोचोगे, नहीं मैं उसका मान करना है, मैंने उसका मान करना है कि उसने मुझे दुकान पे बुलाया, मैं कुछ ना कुछ सामान जरूर खरीद के लेके आना, चाहे मेरे को जितना मर्जी सामान पे होया करे। करेंगे कि नहीं करेंगे? एक अनजान व्यक्ति के लिए हमारी इतनी सिंपैथी है। तो जो रिश्तेदार हमारे भाई बहन हमारे कहने से फ्री से बिजनेस नहीं कर सकते, मैं तो उनको रिश्तेदारों की कुंडली में भी नहीं मानती। जब मेरे को वो फोन करते हैं ना कि अमन इदा इदा, मैं सिर्फ हाल चाल पूछती है, मैं तीजी गल नहीं करती। पर जब मैं अपनी डाउनलाइन के साथ बातें करती हूँ तो मेरे को आधा आधा घंटा हो जाता बातें करते हुए, मेरे को समय का पता ही नहीं चलता। और इनके साथ मैं दिल से बातें करती हूँ, उनके साथ मैं फॉर्मेलिटीज करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया तो मेरे को उनके साथ क्या लेना देना? आप सोच के देखो। इसलिए मैं, आप अपनी नेगेटिव एसोसिएशन को छोड़ो। जितनी भी लेडीज है, मैंने देखा है आप ना रहते उन लोगों के साथ हो जो आपको नेगेटिव देते हैं, और आप रहना जबकि इनके साथ चाहिए, तो एक्सपेक्टेशंस आपने इनके साथ रखी। इनके साथ रिश्ते बनाओ, जो आपकी टीममेट्स हैं, आपके घर का फंक्शन है, कुछ भी है, वहां पे इनको बुलाओ। वो चाचे मामे ताई ने तो कुछ नहीं देना, इन्होंने घर से तो कोई ब्याह है, इनके साथ रिश्ते बनाओ। हम तो इनके ऊपर वर्क करते हैं क्योंकि हमें पता है
ये हमारी टीम ने कल को हमारे साथ मिलके, इन्होंने भी लाखों रुपया कमाना, हमने भी कमाना, पर जेडे रिश्तेदार ने साडे उत्ते विश्वास ही नहीं कर सकते, उनके साथ हम अपना टाइम स्पेंड करते रहो, तो हम भी, दिमाग हमारा भी खराब होगा, तो वो भी हमें नेगेटिव देंगे, है ना। तो इसलिए अपने ऊपर विश्वास करो, इन टीम्स के साथ रिश्ते बनाओ, और लेडीज ही रिश्ते बनाने में एक्सपर्ट होती हैं, बंदे नहीं एक्सपर्ट होते। इसलिए अपनी पावर को पहचानो। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਐਜ਼ ਅ ਲੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਇਹ ਟੀਮਾਂ सब ऊपर ऊपर ਦੀਆਂ ਨੇ, कल वॉल्यूम नहीं क्रिएट हो सकता इस इन टीम्स में। और अगर इन टीम्स में आप ये सोचो कि अगर आपने महीने का परमानेंट लाख रुपया कमाना है ना, परमानेंट लाख रुपया, ऐसा रुपया जो आपके प्रेजेंस के बिना भी आए, तो जितने ये रिश्ते स्ट्रांग हो गए, ये लाख रुपया उतना ज्यादा स्ट्रांग होता रहेगा, जितना इन रिश्तों में प्यार होगा। क्योंकि जैसे आपने इन रिश्तों में बैठे, इनको प्रोडक्ट्स की इंपॉर्टेंस बताई, इनके घर में 4 पैसे आए, ये भी खुश, आप भी खुश। और बीइंग एन अपलाइन, आपकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, जैसे ही आपने अपनी टीम बनाई, आपकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, अपने चेक भूल जाओ, आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मैंने इनको हेल्प करनी है पैसा बनाने में। जितना इनका पैसा ज्यादा होगा, कल को आपका बिजनेस उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, है ना। जितना ये जो टीम्स आपके साथ जुड़ी हैं, इसके घर में 20,000 आ रहा है, इसको 30,000 आ रहा है, इसको 40 आ रहा है, इसको 10,000 आ रहा है, जैसे ही आपकी टीम्स के घर में पैसा इतना ज्यादा आना शुरू हो गया, वैसे होगा क्या, उनके घर का एक मेजर खर्चा ऐसा होगा जो एमवे के सर पे चलना शुरू हो जाएगा, जिससे कि फिर आप फ्री हो गए, क्योंकि उन्होंने हर महीने उतना पैसा कमाने के लिए काम करना ही करना है, और आपका बिजनेस ऑटो पायलट हो जाएगा। तो आपका गोल क्या होना चाहिए, मेरी टीम में जितने लोग आए हैं, उनके घरों में पैसा लाना मेरी जिम्मेदारी है, मैंने हेल्प करना है उनके घर में पैसा लाने के लिए। जितना इन लोगों के घर में पैसा आता रहेगा, आपके घर में भी आता रहेगा, आपका बिजनेस उतना ही स्ट्रांग होता रहेगा। तो लव यू ऑल, प्राउड ऑफ यू ऑल, और हमारी टीम बेस्ट टीम है, और मुझे पता है हमारे ग्रुप की हर लेडी रिलेशन बनाने में माहिर है। बस आपने एजुकेशन और एक्शन, एजुकेशन और एक्शन, इसका बैलेंस क्रिएट करना है। मीटिंगें भी अटेंड करते रहना है, शाम को एक्शन भी करते रहना है, अटेंड एक्शन। आप देखना आने वाले साल 2 साल में हम लोग दुनिया के करोड़पति और अरबपति में हमारा नाम लिखा जाएगा। हमारे घर के बाहर BMW, जैगुआर, ओडी जैसी गाड़ियां हमारे घरों के आगे खड़ी होंगी, और जो रिश्तेदार भाई बहन हमारा आज साथ नहीं ना दे रहे, तो वो हमें पता क्या बोलेंगे, और सानू भी 10 दिन दे तुसी चंगी तरह, खुद कामयाब हो गए थे, असी इत्थे दे इत्थे ही रहेंगे, है ना। तो इसलिए बातें लास्ट में यही बोलूंगी, बातें 2 होंगी। अगर आपने अपने रिश्तेदार भाई बहन की बातें मान के घर में बैठ गए ना, तो सारी जिंदगी आपको उनकी बातें सुननी पड़ेंगी कि देखा मैं तेनू क्या सी ना, काम नहीं चलता, है ना। तो अगर आपने अपने आप को कामयाब कर लिया, तो सारी जिंदगी उनके मुंह बंद हो जाएंगे कि नहीं वाकई तुसी प्रूव करके दिखाता। अब आपकी मर्जी है, आपने लोगों की बातें सुननी है, या लोगों के सामने आपकी इतनी बड़ी आपका मान सम्मान हो कि उनके मुंह खुद ही खुद बंद हो जाए, वो काम करके दिखाना है। और अगर हम कर सकते हैं, तो आप सब करते हैं, कर सकते हैं। लव यू ऑल, प्राउड ऑफ यू ऑल, थैंक यू सो मच मिसेस